हे फ्रेंड्स व्हाट्सअप, मैं वंस अगेन लेके आ चुका हूँ आप लोग के एकदम हैवी डिमांड के बाद चेनसॉ मैन का सेकंड पार्ट। पिछले पार्ट में जैसा कि हमने देखा था किस तरीके से जो डेंजी था वो आकी का एहसान चुकाने के लिए उस इटर्निटी डेविल के अंदर कूद जाता है और वो अंदर जाते ही जा रहा होता है। अब आगे डेंजी को इस तरीके से नीचे कूदते हुए देख के जो सारे लोग रहते हैं वो बहुत ही ज्यादा एकदम पैनिक कर रहे होते हैं। उन्हें लग रहा होता है कि जो डेंजी है वो मारा जाएगा, लेकिन जो डेंजी था वो नीचे उतरते ही अपना जो चेनसॉ था उसे एक्टिवेट करते हुए लगातार उस इटर्निटी डेविल को काटना शुरू कर देता है, जिसके फलस्वरूप जो इटर्निटी डेविल रहता है वो बहुत ही ज्यादा एकदम दर्द से कहरने लगता है और वो जोर से चिल्ला रहा होता है डेंजी के ऊपर कि तुम जल्दी मर क्यों नहीं जाते, मैं इतने जल्दी नहीं मरने वाला हूँ, इसलिए मैं तुम्हें मार के ही मरूंगा। डेंजी ऐसा कहता है उसे। ऊपर से ये दृश्य सारे लोग देख रहे होते हैं तो इन्हें थोड़ा बहुत उम्मीद हो रहा होता है, लेकिन जो पावर थी वो देखती है डेंजी को खून निकलते हुए, तो वो इन सभी को बताती है कि डेंजी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा उस डेविल के सामने, क्योंकि डेंजी का जो खून है वो जैसे ही कम हो जाएगा तो फिर उसके बाद डेंजी का चेनसॉ निकलना ही बंद हो जाएगा। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ज्यादा देर तक डेंजी उसे कंट्रोल कर पाएगा। और थोड़ी देर बाद वैसा ही होता है। जो डेंजी था वो बहुत ही ज्यादा एकदम तगड़ी तरीके से उसको चोट पहुंचा रहा होता है, जिसके फलस्वरूप जो उसका चेनसॉ था वो अब निकलना छूट चुका होता है, क्योंकि उसके बॉडी में बिल्कुल भी खून की मात्रा बची नहीं थी, जिसकी वजह से जो डेंजी था वो थोड़ा एकदम बेहोश होने लग जाता है। जिसे देख जो इटर्निटी डेविल था वो बहुत ही ज्यादा एकदम खुश हो जाता है और बोलता है कि अब मैं तुम्हारा बैंड बजा दूंगा, तुम देखना। लेकिन जो डेंजी था वो बोलता है कि तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, और फिर ये बोलने के बाद वो तुरंत ही उसी डेविल का खून पी लेता है, जिसके कारण उसके अंदर एनर्जी फिर से आ जाती है और वो फिर से अपना चेनसॉ एक्टिवेट करते हुए मारना शुरू कर देता है उसको, जिससे वो जो इटर्निटी डेविल था और भी ज्यादा एकदम दर्द से कराने लग जाता है। और ऊपर से जो लोग थे उन लोग को समझ में आ चुका होता है कि जो डेंजी है इस बार बिल्कुल भी हार नहीं मानने वाला है, और डेंजी एकदम पागलों की तरह एकदम हंस रहा होता है। उसके अंदर पूरी तरीके से एकदम पागलपन झलक रहा होता है, वो कुछ भी हो जाए इस डेविल को खत्म करके ही रहेगा। जो हिमेने तो ये सारी चीज ऊपर से देख रही होती है और उसे पुराना चीज याद आने लग जाता है कि किस तरीके से जब वो अपने जितने भी टीममेट्स मरे थे उनकी ग्रेव पे खड़ी थी तो उसके जो मास्टर थे वो उसके पास उसे बताए थे कि तुम्हारे जो दोस्त हैं वो असल में इसलिए मारे गए क्योंकि इनके अंदर थोड़ा बहुत डर कायम था, और अगर तुम अपने डेविल के सामने डरोगे तो वो लोग और भी ज्यादा ताकतवर बनेंगे और फिर उसके बाद तुम्हें इजीली मार के रहेंगे। इसलिए जो डेविल्स होते हैं असल में सन की लोगों से बहुत ही ज्यादा एकदम डरते हैं, क्योंकि वो जो सन की लोग होते हैं उनके अंदर बिल्कुल भी डर नहीं होता है, तो वो डेविल्स को कमजोर कर दिया करते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि जो आकी तुम्हारा नया टीममेट बना है उसके अंदर कैसी कैपेबिलिटीज है? तो जो हिमेने तो बोलती है कि जो आकी है वो पब्लिक सेफ्टी में इसलिए आया है ताकि वो गन डेविल को मार सके। तो मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर जो दिमाग है वो थोड़ा स्टेबल ही है, क्योंकि कोई स्टेबल बंदा बिल्कुल भी नहीं सोचेगा गन डेविल को मारने के लिए। तो जो उसके इंस्ट्रक्टर थे वो बोलते हैं कि तुम बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि जो आकी है वो गन डेविल को इतनी आसानी से मार पाएगा। मुझे नहीं लगता कि जो आकी है उसके अंदर इतनी ज्यादा कैपेबिलिटीज है। तो इस चीज को सुनकर जो हिमेनो थी वो फिर से एकदम डर जाती है और वो सोचती है कि एक और टीममेट को वो नहीं खोना चाहती है, इसलिए वो रोते हुए फिर अपना सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों जो रहते हैं वो एक रेस्टोरेंट पे बैठे हुए रहते हैं, जहाँ पे जो हिमेनो थी वो फोर्स कर रही होती है आकी को कि वो दोनों ये पब्लिक सेफ्टी का जो काम है वो छोड़ देते हैं और फिर उसके बाद एक प्राइवेट कंपनी ज्वाइन करके अपना काम करने लगते हैं। जिसे सुन के जो आकी था उसे बोलता है कि देखो अगर तुम प्राइवेट कंपनी ज्वाइन करना चाहती हो तो मुझे उससे कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे ये सब चीज में मत घसीटो, मैं गन डेविल से अपना बदला लेके रहूंगा। जिसपे जो हिमेनो थी वो समझ जाती है कि जो आकी है उसका बात नहीं सुनेगा, इसलिए वो उस पर ट्राई करना छोड़ देती है। फिर सीन दोबारा से प्रेजेंट डे पे आ जाता है, जहाँ पे जो हिमेनो थी वो याद कर रही होती है उसी बात को और बोलती है कि जो आकी है उसके अंदर भी थोड़ी बहुत समझदारी है। मुझे नहीं लगता कि ये गन डेविल को मार पाएगा, क्योंकि ये थोड़ा बहुत स्टेबल है और इसे भी मौत से डर लगता है। लेकिन ये जो लड़का है डेंजी, ये सच में बहुत ही ज्यादा एकदम पागल और सनकी है, इसके अंदर बिल्कुल भी मौत का खौफ ही नहीं है। मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और ये इस डेविल को मार सकता है और साथ ही साथ गन डेविल को भी मार सकता है। और नीचे हम लोग देख रहे होते हैं कि जो डेंजी है वो एकदम पागलों की तरह अटैक कर रहे जा रहा होता है उस डेविल के ऊपर और उसी का खून पी के बार बार रिवाइव हो जा रहा होता है, जिसपे जो डेविल था इटर्निटी होने के कारण बहुत ही ज्यादा एकदम दर्द से सफर कर रहा होता है। डेंजी ने सोच लिया होता है कि वो लगातार एकदम अटैक करते रहेगा उसके ऊपर। फिर काफी समय बीत जाता है और हम लोग देखते हैं कि जो हिमेनो थी वो पूरी तरीके से देख ही रही होती है डेंजी को इतने समय से कि वो लगातार एकदम अटैक किए जा रहा होता है, और जो सारे लोग थे वो थक के जा चुके होते हैं इधर उधर आराम करने के लिए। फिर जो हिमेनो थी वो भी थक के फिर फाइनली चली जाती है आकी के पास, जहाँ पे वो आकी से पूछती है कि आकी तुम्हारा चोट ठीक तो है? जिसपे जो आकी था वो बोलता है कि अभी तो ठीक है, वैसे क्या ये डेंजी ने अभी खत्म किया उसे? तो जो हिमेनो थी वो बोलती है कि नहीं, वैसे 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन डेंजी नॉन स्टॉप उससे लड़े जा रहा होता है, मुझे नहीं लगता कि वो इतना इजीली उसे छोड़ने वाला है। इस चीज को सुनकर हमें ये पता चल चुका होता है कि डेंजी ने 3 दिन लगातार एकदम इटर्निटी को दर्द पहुंचाया है। फिर हमें डेंजी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो डेंजी था वो बुरी तरीके से एकदम हालत खराब कर दिया होता है उस इटर्निटी डेविल का, और वो जो इटर्निटी डेविल था वो मौत की भीख मांग रहा होता है डेंजी से, जिसपे जो डेंजी था वो बोलता है कि तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, अब मैं तुझे खत्म कर दूंगा। और ये चीज बोलने के बाद वो एक लास्ट ब्लो मार देता है उस इटर्निटी डेविल के ऊपर और वो इटर्निटी डेविल वहीं पे खत्म हो जाता है, जिसके कारण फाइनली जो डेंजी था इन सभी को वो इटर्निटी डेविल का जो टाइम लूप था उससे छुड़ा लेता है और ये सारे लोग अब बच के इस एरिया से निकल पाते हैं।
हैं। इस एरिया से निकलने के बाद जो डेंजी था वो बहुत ही ज्यादा खुश लग रहा था और बोलता है कि फाइनली मैंने उसे हरा दिया। और ये चीज बोलते ही वो बेहोश हो जाता है क्योंकि वो 3 दिनों से बिना सोए एकदम लड़ाई कर रहा होता है, जिसपे जो हिमेनो थी तुरंत ही उसे पकड़ लेती है और उसको सहारा देती है। फिर ये सारे लोग चलने लग जाते हैं अपने हेडक्वार्टर की तरफ, जहाँ पे जो हिमेनो थी हिरोकाजु और कोबेनी को बोलते हैं कि तुम्हें भी वहाँ पे रिपोर्ट करना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं कोबेनी और हिरोकाजु जो थे उनके अंदर थोड़ा गिल्ट दिख रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग आकी और हिमेनो को उसी इटर्निटी डेविल के डेड बॉडी की तरफ दिखाते हैं, जहाँ पे जो आकी था वो उसके डेड बॉडी में कुछ खोज रहा होता है। जिसपे जो हिमेनो थी वो बोलती है आकी को कि जो हिरोकाजु और कोबेनी है उन्होंने डिसाइड किया है कि वो इस जॉब को छोड़ देंगे क्योंकि उन्हें गिल्ट लग रहा होता है कि उन्होंने डेंजी को मारने की कोशिश की। जिसपे जो आकी था वो बोलता है कि वैसे वो लोग गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मैंने असल में सोचा है कि हमें उन्हें रोकना चाहिए। और ये चीज बोलते हुए वो उस जो इटर्निटी डेविल रहता है उसके बॉडी में से गन डेविल का थोड़ा सा एसेंस ढूंढ लेता है। तो जो आकी था उसकी बातों को सुनने के बाद हिमेनो बोलती है कि असल में हमने सोचा है कि हम लोग एक वेलकम पार्टी रखेंगे जिससे जो हमारे टीममेट्स हैं उनके बीच में दोस्ती बढ़ेगी। तो जो आकी था वो बोलता है कि अच्छा ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो माकीमा है वो भी हमारे साथ इस वेलकम पार्टी में आए, इसलिए हमें ये वेलकम पार्टी थोड़ा जल्दी करवाना होगा। तो जो हिमेनो थी उसे बोलती है कि तुम्हें लगता नहीं ये जो डेंजी है इसके अंदर कुछ खास बात है, लेकिन हमें वो नहीं दिख रहा है। आखिरकार इससे ही बहुत सारे जो डेविल्स है वो डर क्यों रहे हैं, और जो माकीमा है इतने समय से जो है पूरा ये शहर छोड़ के भी नहीं गई है, उन्हें बहुत ही ज्यादा एकदम इंटरेस्ट डेंजी पे आ रहा है, कुछ ना कुछ खास बात तो है। जिसमें जो आकी था वो कुछ भी नहीं बोलता है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम जितने भी डीमन हंटर्स है उन सभी को देख रहे होते हैं वेलकम पार्टी के अंदर, जिसपे जो आकी और हिमेनो थे वो उन सभी का स्वागत भी करते हैं। फिर बातों ही बातों में जो एज यूजुअल पावर रहती है वो बहुत ही ज्यादा एकदम पागल हो रही होती है खाने को लेके, और इधर उधर बहुत ही अजीब सा हरकत कर रही होती है। लेकिन जो डेंजी था वो तो किसी और चीज के लिए एक्साइटेड था। वो मन में सोच रहा होता है कि कब जाके जो हिमेनो है वो उसे किस करेगी। तो जो हिमेनो तो इस चीज को सुन के बोलती है, अरे तुम इतने बेताब क्यों हो रहे हो, थोड़ा मेरे को पी लेने दो, फिर उसके बाद हम लोग किस करेंगे। और डेंजी उसके होठों की तरफ देख के बहुत ही ज्यादा एकदम एक्साइटेड हो रहा होता है। इसी बातों के बीच में जो इनके साथ अदर टीम वाले लोग आए हुए थे वो भी बैठे हुए थे, जिसमें वो लोग बताते हैं कि जो उनके साथ नया नया रिक्रूट हुआ था बंदा वो मारा गया। जिसको सुन के यहाँ पूरा का पूरा एकदम शांति फैल जाता है और जो कोबेनी थे वो बहुत ही ज्यादा एकदम डरने लग जाती है। लेकिन ये जो सारे लोग थे वो बहुत ही ज्यादा एकदम इस चीज को लाइट लेते हैं, क्योंकि आमतौर पर जो डीमन हंटर्स रहते हैं उनके बीच में मौत होना बहुत ही आम बात होती है। थोड़ा देर बीतता है और यहाँ पे फाइनली माकीमा भी आ जाती है, जिसे देख के सारे लोग बहुत ही गौर से उसे देखने लग जाते हैं, क्योंकि जो माकीमा थी वो एज यूजुअल नॉर्मल लोगों के बीच में नहीं आया करती थी। आकी जैसे ही देखता है कि माकीमा यहाँ पे आ चुकी है तो वो उन्हें अपना सीट देने लग जाता है। और जो माकीमा थी वो वहाँ पे बैठते ही बोलती है कि अच्छा मैंने सुना यहाँ पे कि जो डेंजी है वो किसी को किस करने वाला है, आखिरकार वो कौन है। इस चीज को सुन के जो डेंजी रहता है वो शर्माने लग जाता है, क्योंकि वो नहीं चाह रहा होता है कि जो माकीमा है उसके सामने उसे हिमेनो को किस करना पड़े। लेकिन उसके मन में थोड़ा बहुत तो था कि हाँ वो हिमेनो को करना चाहता है। तो जो हिमेनो थी वो पूरी तरीके से एकदम नशे में चूर हो चुकी होती है, उसे बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा होता है इधर उधर की आखिरकार चल क्या रहा है। तो जो डेंजी था वो बात चेंज करने के लिए यहाँ पे तुरंत ही माकीमा को बोलता है कि आपको पता है कि आखिरकार हमने यहाँ पे इटर्निटी डेविल को मार दिया है, और साथ ही साथ हमें गन डेविल का एसेंस भी मिला है उससे। जिसे सुन के माकीमा बोलती है कि हाँ मैंने सुना कि इस बार जो है हमें बहुत सारे गन डेविल के एसेंस मिले हैं। फिर जो आकी था वो भी इस चीज पे हामी भरता है और फिर उसके बाद एक सवाल पूछता है माकीमा से कि आपको पता है कि जो डेंजी है उसने किस डेविल से समझौता किया है। जिसपे जो माकीमा थी वो वहाँ पे बियर को उठाती है और पीने लग जाती है, और फिर उसके बाद बोलती है आकी को कि जरूर तुम्हें मैं बताऊंगी अगर तुम मुझसे ज्यादा बियर पियोगे तो। जिसपे जो हिमेनो थी वो भी तैयार हो जाती है चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए, और जो आकी था वो भी ऑर्डर दे देता है 2 बियर के लिए। इन सारे लोग को देख के जितने भी अगल बगल के लोग थे वो भी मोटिवेट हो जाते हैं, और इन सारे लोगों के बीच में बहुत सारे बियर पीने की चैलेंज लग जाती है। फिर कुछ देर बाद का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे लोग एकदम ढेर हो चुके होते हैं दारू पी पी के। लेकिन ये जो माकीमा रहती है वो अभी तक दारू पी के एकदम चुस्त और दुरुस्त लग रही होती है, जिसपे हम लोग जान चुके होते हैं कि जो आकी है उसे पता नहीं चलने वाला, क्योंकि वो माकीमा से दारू पीने में हार चुका होता है। थोड़ी देर बाद जो हिमेनो रहती है उसको होश आता है, और फिर वो होश पे आते ही तुरंत ही डेंजी को एकदम चूम डालती है, जो कि माकीमा देखती है तो बोलती है कि अरे ये क्या हो रहा है यहाँ पे। जिसपे जो डेंजी था उसे शर्म भी आ रहा होता है लेकिन मजा भी आ रहा होता है किस करने में। लेकिन थोड़ी देर बाद यहाँ पे बहुत ही ज्यादा घिनौना काम हो जाता है। असल में जो हिमेनो थी वो दारू पीने के कारण बहुत ही ज्यादा एकदम नशे में थी और पूरी तरीके से किस करते हुए ही उल्टी कर देती है डेंजी के ऊपर, और यहाँ बहुत ही ज्यादा एकदम घिनौना मामला हो जाता है। जिसे देख के जो पावर थी वो बहुत ही ज्यादा एकदम खुश हो जाती है और बोलती है कि वाह यहाँ पे तो डेंजी को सच में बहुत ही ज्यादा एकदम मजा आया होगा। सच बता रहा हूँ भाई, यहाँ पे मैं इस चीज को रिकॉर्ड करते हुए जब देख रहा हूँ तो बहुत ही ज्यादा एकदम घिन भर रहा है मुझे। तो असल में जो डेंजी है उसको तो कितना ही ज्यादा बड़ा होगा। फिर थोड़ी देर बाद का मैं सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो डेंजी रहता है वो बहुत ही ज्यादा एकदम उल्टी कर रहा होता है बाथरूम में जाके, और उसे बहुत ही ज्यादा एकदम रोना भी आ रहा होता है। उसके साथ में जो हंटर रहता है वो बोलता है कि तुम्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं करना चाहिए, यहाँ पे वैसे भी मुझे जलन हो रही है कि तुम्हें असल में हिमेनो से किस मिल चुकी है। जिसपे जो डेंजी था वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे तुमको जलन होने की जरूरत भी है क्या, यहाँ जो मेरा फर्स्ट किस है
उसमें मुझे उल्टी मिली है, जिसपे ये दोनों जो थे वो हंसने लग जाते हैं। फिर ये जो पार्टी रहती है वो खत्म हो जाती है और सारे लोगों का जो बिल था वो असल में माकीमा ने पे कर दिया होता है, जिसे देखिए जो सारे लोग थे वो थोड़ा खुश हो जाते हैं। लेकिन फिर जो माकीमा थी वो नोटिस करती है कि असल में यहाँ पे डेंजी और हिमेनो उन्हें दिख नहीं रहे होते हैं। तो जो हंटर्स थे वो बताते हैं कि जो हिमेनो है उसने असल में डेंजी को अगवा कर लिया है और वो लेके कहीं पे उसको चली गई है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग देखते हैं कि जो डेंजी था वो अपने आप को समझ ही नहीं पा रहा था कि वो कहाँ पे पहुंच चुका है। और वो एनालाइज करता है, उतनी देर में उसे दिखता है कि वहाँ हिमेनो जो थी वो आ चुकी होती है और वो नशे में ही लग रही होती है और वो आते ही फिर से बियर पीने के बाद डेंजी को किस कर देती है। लेकिन जो डेंजी था वो मन में सोच रहा होता है अपने कि अरे यार मेरा जो किस था फर्स्ट किस वो उल्टी में तब्दील हो गया और वो एकदम हार चुका होता है यहाँ। लेकिन जो हिमेनो थी वो बोलती है कि अरे यार मैंने देखा था कि तुम बहुत ही ज्यादा एकदम आकर्षित नजरों से माकीमा की तरफ देख रहे थे, पता नहीं उस माकीमा में ऐसा क्या है कि तुम और आकी उसके पीछे दीवाने हो, तुम्हें उससे भी अच्छी लड़की मिल सकती है। और ये चीज बोलते हुए वो उसके बगल में सो जाती है। जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो डेंजी था उसने हिमेनो का ऑफर रिजेक्ट कर दिया होता है और वो नीचे आके सोने लग जाता है और वो सोते सोते बोल रहा होता है कि मैं बिल्कुल भी अपना जो फर्स्ट रोमांस है वो माकीमा के साथ किए बिना नहीं छोड़ूंगा और मैं अपना जो फर्स्ट रोमांस किसी और लड़की के साथ नहीं करूंगा, उसके लिए मुझे गन डेविल को मारना पड़ेगा। और मैं पोचीता को सॉरी बोलता हूँ इस चीज के लिए, क्योंकि वो मेरे को रोमांस करते हुए देखना चाहता था लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिर सुबह हो जाती है जहाँ पे जो डेंजी था उसकी नींद खुलती है अब जब हिमेनो उसे जगा रही होती है और जो हिमेनो थी उसे जगा के फिर नाश्ता करवाती है। और नाश्ता करवाते हुए वो पूछती है डेंजी से कि डेंजी कल मैं बहुत ज्यादा नशे में थी तो मुझे आइडिया नहीं है कि आखिरकार मेरे साथ क्या हुआ, तुमने कहीं मेरा फायदा तो नहीं उठाया। जिस पर जो डेंजी था वो बोलता है कि अरे नहीं, उल्टी करने वाली लड़की का मैं क्या ही फायदा उठाऊंगा। तो जो हिमेनो थी वो शांत हो जाती है और वो बोलती है कि चलो अच्छी बात है, क्योंकि एक नाबालिग के साथ रोमांस करने से मुझे जेल भी हो सकती थी। और फिर उसके बाद वो डेंजी को बोलती है कि मुझे सच में तुम बहुत ही ज्यादा अजीब लगते हो, क्योंकि अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो वो उल्टी खाने के बाद बिल्कुल भी खाना खाने का हिम्मत नहीं करता। तो जो डेंजी था वो बोलता है कि अरे नहीं, मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, फ्री की चीजें मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। और इसका रीजन ये होता है कि जो डेंजी है उसने गरीबी देखी होती है, वो डस्टबिन में से भी खाना बिन के खाया होता है, इसलिए उसे बिल्कुल भी घिन नहीं भर रहा होता है, बस उसका जो मुंह का स्वाद था वो बिगड़ चुका होता है। फिर जो हिमेनो थी वो डेंजी से बोलती है कि डेंजी तुम माकीमा को बहुत ही ज्यादा पसंद करते हो क्या? तो जो डेंजी था वो बोलता है कि हाँ। तो बोलती है कि अगर मैं ये बता दूं कि माकीमा बहुत ही ज्यादा गंदी औरत है फिर भी तुम उसे पसंद करोगे? तो डेंजी इस पे भी हामी भर देता है। तो फिर जो हिमेनो थी वो मन में कुछ सोचती है और फिर उसके बाद बोलती है कि चलो ठीक है, यहाँ पे मैं तुमसे कुछ सौदा करना चाहती हूँ, मैं तुम्हें माकीमा हासिल करवाने में मदद करूंगी, लेकिन बदले में तुम आकी को मेरे से दोस्ती करवाओगे। तो जो डेंजी था वो इस चीज को सुन के खुश हो जाता है और बोलता है कि अच्छा तो इतना सिंपल है, ठीक है मैं तैयार होता हूँ इस चीज के लिए। तो जो हिमेनो थी वो इस चीज के लिए भी तैयार हो जाती है और फिर बोलती है कि चलो ठीक है, आज से हम लोग कलीग्स के साथ साथ अब दोस्त भी बन चुके हैं, तुम वैसे डेली यहाँ पे क्यों नहीं आ जाते हो नाश्ता करने के लिए आकी और उस पावर को लेके? जिसमें जो डेंजी था वो बोलता है कि मैं तो सोच रहा हूँ कि क्या माकीमा भी हमारे साथ आना चाहेगी। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग देखते हैं माकीमा को जो कि किसी काम से क्योटो जा रही होती है, लेकिन उसका मन बिल्कुल भी क्योटो जाने के लिए नहीं होता है। वो बोलती है कि मुझे क्योटो के दिग्गजों से मिलने की बिल्कुल भी मन नहीं करता है, क्या हम लोग वहीं पे नहीं रह सकते? फिर थोड़ी देर बाद अचानक से जो माकीमा थी वो ट्रेन में ऐसी ध्यान देते हुए बाहर जा रही होती है कि अचानक से उनके सामने 3-4 लोग आ जाते हैं गन लेके और उसके जितने भी साथी थे उन सभी को गोलियों से भून देते हैं, जिसपे जो माकीमा थी उसकी भी मौत हो जाती है। पल भर में जितने भी हंटर्स माकीमा के साथ थे वो मारे जाते हैं और जो उनको मारने वाले लोग थे वो कहीं पे रिपोर्ट करते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारा काम हो गया। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग आकी, हिमेनो और डेंजी को देख रहे होते हैं उनका रेगुलर मिशन करते हुए, जिसपे वो लोग डे टू डे जो पब्लिक सेफ्टी का काम रहता है उसको कर रहे होते हैं और एकदम नॉर्मली दिन जा रहा होता है। लेकिन अचानक से यहाँ पे भी कुछ एकदम संदिग्ध लोग आते हैं और वो अपने पॉकेट में से गन निकालते हुए एक एक करके जितने भी हंटर्स रहते हैं उन सभी पे गोली चलाने लग जाते हैं और उसी गोलीबारी में जो हिरोकाजु और कोबिनी थे उनको भी गोली लग जाती है। फिर सीन दोबारा से आ जाता है पावर, डेंजी, आकी और हिमेनो के पास, जो कि रेस्टोरेंट पे खाना खा रहे होते हैं और खाते खाते ये लोग बहुत ही ज्यादा एकदम खुश हो रहे होते हैं, क्योंकि जो डेंजी था उसे तो हर खाना अच्छा लगता था। इस चीज को सुन के बगल में इनके एक आदमी बैठा हुआ रहता है, वो बोलता है कि लगता है कि तुमने बचपन से कोई भी ढंग का खाना नहीं खाया, इसलिए तुम्हें कचड़ा सा नूडल्स भी अच्छा लग रहा है। जिसपे ये लोग जो थे वो चिढ़ने लग जाते हैं। तो जो लड़का था वो बोलता है कि सच बताऊं तो मेरे जो दादाजी थे वो बहुत ही ज्यादा एकदम अच्छे थे और वो याकुजा के मेंबर थे, उन्होंने बचपन से ही मजबूरी के कारण ये बुरा रास्ता अपना लिया था और उन्होंने गलत काम का जो पैसा था वो दे दे के मुझे बिगाड़ दिया। और फिर वो अपने दादाजी का फोटो दिखाता है डेंजी को और बोलता है कि तुम तो इन्हें जानते ही होगे ना। और वो दादाजी और कोई नहीं, डेंजी के पुराना मालिक होता है। डेंजी से देखो बोलता है कि आखिरकार तुम चाहते क्या हो? तो ये जो लड़का रहता है वो अपने पॉकेट में से गन निकालता है तुरंत ही और फिर इन सारे लोग पे गोलियां चला देता है, जिसपे जो डेंजी था उसके सिर पे भी एक गोली लगती है और बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम लोग गन डेविल के दिल को छून रहे हो ना, तो ये लोग गोली खाओ। जो सारे हंटर्स थे उन्हें समझ ही नहीं आता है कि आखिरकार अचानक से यहाँ पे क्या हो गया। जो आकी था वो तुरंत ही अपने प्रेजेंस को यूज करते हुए अपना जो डेविल था उसे समन कर लेता है और जो पावर थी वो एक जोरदार मुक्का उस आदमी को दे मारती है। आकी फिर अपने डेविल को संभालते हुए देखता है डेंजी की तरफ, जिसके सिर पे गोली लग चुकी होती है और देखने से ऐसा लग रहा होता है कि वो अब मारा गया। दूसरी तरफ जो हिमेनो थी उसके भी चेस्ट पे गोली लग चुकी होती है और वो भी एकदम नाजुक हालात में होती है। जो आकी का डेविल रहता है वो बोलता है आकी को कि तुमने इस बार जो मुझे चीज खिलाई है वो सच में बहुत ही ज्यादा एकदम भद्दी है, वो ना ही डेविल है ना ही इंसान है। और ये चीज बोलने की देरी थी कि वो जो आदमी था वो जो फॉक्स डेविल है उसका मुंह चीरते हुए बाहर आ जाता है और ये बहुत ही ज्यादा एकदम अजीब सा लग रहा होता है। देखने से ऐसा लग रहा होता है कि इसके साथ भी वही ताकत जुड़ी हुई है जो कि
डेंजी के साथ थी, क्योंकि ये देखने में एकदम सेम लग रहा होता है। जो आकिता इसे देख के बहुत ही ज्यादा एकदम चौंक जाता है, लेकिन फिर भी वो अपना कटाना लेके इसके सामने एकदम लड़ने लग जाता है और आकी देखते ही देखते अपने एबिलिटी के कारण 3 बार इस पे अटैक कर देता है और फिर एक डेविल समन करते हुए इस आदमी की आत्मा खींच लेता है, जिसपे जो आदमी था वो वहीं पे मारा जाता है। फिर आकी थोड़ी देर चैन की सांस लेता है और उसे लगता है कि वो जीत गया है। वो पावर की तरफ देखता है जो कि उसे बोलती है कि जो हिमेनो उसकी हालत बहुत ही ज्यादा नाजुक है, हमें उसे लेके यहाँ से जाना होगा। तो जो आकी था वो तैयार होता ही है हिमेनो को लेके जाने के लिए। उतनी देर में पीछे से उसे सुनाई देता है उसी आदमी की दोबारा से आवाज, जो कि बोलता है कि मैंने सुना है कि जो गन डेविल है वो तुम्हारा दिल लेना चाहता है। जो आकी था वो बहुत ही ज्यादा एकदम डर जाता है, उसे समझ ही नहीं आता है कि आखिरकार यहाँ पे कैसे और आखिरकार क्या हो रहा है। वो पीछे पलटता है तो वो देखता है कि उस आदमी के पास एक लड़की आई हुई होती है, जो कि बोलती है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम इजीली इतने आदमी को मार दोगे। और फिर वो उस आदमी को उठाती है और बोलती है कि तुम्हें पता है क्या आखिरकार तुम इस आदमी से क्यों मारे गए। तो आदमी बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ, क्योंकि मैंने इसे बहुत ही ज्यादा एकदम कम आंक लिया, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। और ये चीज वो बोलता ही है कि तेजी से एकदम टेलीपोर्ट होते हुए आकी के पीछे आ जाता है और उसके ऊपर बहुत ही जोरदार एकदम ब्रूटल अटैक कर देता है, जिसपे जो आकी था वो भी बहुत ही ज्यादा एकदम नाजुक हालत में आ जाता है। आकी को इतनी ज्यादा बुरी हालत में देख के जो हिमेनो थी वो कंट्रोल नहीं कर पाती है और वो अपने जो घोस्ट हैंड का एबिलिटी था उसे यूज करने की कोशिश करती है, जिसपे जो घोस्ट थी वो बोलती है कि नहीं मैं उस पर कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो जो लड़की है वो बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर है। तो जो हिमेनो थी उसे पता चल चुका होता है कि अब उसे कुछ ना कुछ करना होगा, तभी जाके वो आकी को बचा पाएगी। तो अपने घोस्ट को बोलती है कि तुम अगर मेरा साथ देती हो तो मैं सारा कुछ अपना देने के लिए तुम्हें तैयार हूँ। तो जो घोस्ट थी वो इस चीज के लिए तैयार हो जाती है और फिर अपनी जितनी भी पूरी की पूरी शक्ति थी वो हिमेनो को दे देती है और वो बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर घोस्ट डेविल में तब्दील हो जाती है, जो कि उस कटाना डेविल के सामने बहुत ही जोरदार तरीके से अटैक करने लग जाती है। और दूसरी तरफ जो हिमेनो थी वो अपने घोस्ट डेविल के कॉन्ट्रैक्ट के कारण एक एक करके अपना जो बॉडी पार्ट था वो गायब करवा रही होती है और वो सोच रही होती है मन में कि जो आकी है वो मेरे लिए रोएगा। आमतौर पर जो डीमन हंटर्स रहते हैं वो बार बार अपने साथियों को मरते हुए देख के अपना आंसू को खो देते हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि जो आकी है वो बहुत ही ज्यादा एकदम नाजुक है, कोने में उससे मैंने रोते हुए देखा है, इसलिए मैं जानती हूँ कि वो मेरे लिए रोएगा। और ये चीज सोचते हुए वो आकी के लिए लड़ रही होती है। जो घोस्ट रहता है हिमेनो का वो बहुत ही ज्यादा एकदम ओवर पावर कर रहा होता है कटाना डेविल के ऊपर, और जो कटाना डेविल था वो बहुत ही ज्यादा एकदम स्ट्रगल करने लग जाता है। दूसरी तरफ जो हिमेनो थी उसका एक एक बॉडी पार्ट गायब हो रहा होता है और वो खड़े होते हुए बोलती है कि जो आकी है वो बिल्कुल भी ना मरेगा, क्योंकि अगर वो मर गया तो वो मेरे लिए रो नहीं पाएगा। जो आकी था वो भी समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है। जो घोस्ट डेविल थी वो मारने ही वाला होता है कटाना डेविल को कि उतनी देर में जो उसके साथ लड़की थी वो अपना एक स्नेक डेविल को वहां पे समन करती है और वो बोलती है कि तुरंत ही इसको खा जाओ। और उसका जो स्नेक था वो बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर होता है और वो पलक झपकते ही उस घोस्ट डीमन को खत्म कर देता है। इसके साथ जो हिमेनो थी उसने अपना पूरा जो शक्ति था उसको लगा दिया होता है, लेकिन फिर भी वो इन सारे लोग को बचा नहीं पाती है। जो आकी था वो ये सारा दृश्य देख रहा होता है और वो अपने आंखों के सामने जो हिमेनो था उसको पूरी तरीके से इवेपोरेट करते हुए देखता है और वो बहुत ही ज्यादा एकदम इमोशनल हो चुका होता है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी उनका कोई भी बचने का चांस दिख नहीं रहा होता है। और साथ ही साथ जो उसकी खास साथी थी हिमेनो वो भी मारी गई है। हिमेनो को मरने पे बहुत ही ज्यादा एकदम अफसोस होता है इन सारे लोगों को, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट सेक्शन में RIP हिमेनो लिख दे। हिमेनो के मरने के बाद सारे जितने भी हंटर्स थे उन्होंने अपनी आखिरी उम्मीद भी हार चुकी होती है। फिर फाइनली जो कटाना मैन था और उसके साथ जो लड़की थी वो डिसाइड करते हैं कि जितने भी लोग अब बच गए हैं उन्हें खत्म करके वो डेंजी को अपने साथ लेके जाएंगे। पता नहीं ऐसा क्यों है कि जो डेंजी है वो हर बार एकदम मेन अट्रैक्शन बन जाता है और सारे लोग उसी के पीछे पड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं डेंजी के अंदर जो चीज है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और डेंजी को उसकी इंपॉर्टेंस पता ही नहीं है। फिर ये जो कटाना मैन था वो डेंजी की तरफ आगे बढ़ने लग जाता है उसको पकड़ने के लिए, और जैसे ही वो डेंजी के पास पहुंचता है उतने ही देर में जो हिमेनो का गोस्ट हैंड था उसने अपनी आखिरी शक्ति लगा के जो डेंजी की चेन थी उसे पुल कर दिया होता है, जिसके बाद जो डेंजी के अंदर चेनसो मैन की आत्मा थी वो जाग जाती है और डेंजी वहाँ पे एकदम अजीब से हंसना शुरू कर देता है और वो बोलता है कि तुम शायद से बहुत ही ज्यादा खराब लोग हो गए है ना, मुझे सच में तुम्हें देख के बहुत ही ज्यादा खुशी हुई, क्योंकि मैं तुम सभी को बिना किसी गिल्ट के मार सकता हूँ। और ये चीज बोल के वो सीधा इन सभी के ऊपर एकदम अटैक करके बढ़ जाता है। तो जो कटाना मैन था वो भी बहुत ही ज्यादा एकदम अचानक से अटैक होने की वजह से चौंक जाता है और फिर थोड़ा बहुत एकदम अपने आप को रिपेल कर रहा होता है। लेकिन जो डेंजी था वो एकदम पागल हो चुका था और जब डेंजी पागल होता है तो वो बहुत ही ज्यादा एकदम डैमेज देता है, जिसपे वो कटाना मैन पे बहुत ही ज्यादा एकदम हावी पड़ रहा था। तो इस चीज को देख के जो लड़की थी कटाना मैन के साथ वो तुरंत ही बैकअप मंगवा लेती है और इसके बैकअप मंगवाते ही यहाँ 2 आदमी आ जाते हैं जो कि गन लेके आए होते हैं और वो आते ही सीधा गन से डेंजी के ऊपर शूट कर देते हैं। लेकिन जो डेंजी था वो उन दोनों में से एक को पकड़ लेता है और फिर उसे पकड़ते हुए होस्टेज बना लेता है। इस चीज को देख के जो कटाना मैन था वो समझ नहीं पाता है कि आखिरकार ये बेवकूफ करना क्या चाहता है। तो डेंजी उसे समझाता है कि तुम समझ नहीं रहे क्या, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा साथी यहाँ पे बचा रहे तो तुम यहाँ रुक जाओ। तो जो कटाना मैन था वो ऐसे दिखाता है कि वो अभी रुक रहा है, जिसे देख के डेंजी खुश हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कटाना मैन को अपने साथी की भी परवाह नहीं होती है और वो तेजी से एकदम टेलीपोर्ट होते हुए डेंजी के पीछे आ जाता है और अपने साथी के साथ साथ डेंजी के भी 2 टुकड़े कर देता है। डेंजी के 2 टुकड़े होने के बाद अब ऐसे देखने में लग रहा होता है कि डेंजी तो बचने से रहा ही। फिर कटाना मैन डेंजी का जो अपर हाफ रहता है उसे उठा लेता है और फिर उसके बाद बोलता है कि चलो अब यहाँ से सारी चीजों को रफा दफा करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो आकी था वो ये सारी चीजों को देख के एकदम समझ ही नहीं पा रहा होता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दोबारा से दिखाया जाता है माकीमा का वही ट्रेन जहाँ पे अचानक से उस पर हमला हो गया था और माकीमा देखने से लग रही थी कि मारी गई है।
है। माकीमा को मारने वाले जितने भी लोग थे वो इधर उधर देखते हैं कि कोई लोगों ने उन्हें देख तो नहीं लिया, और फिर उसके बाद डिसाइड करते हैं कि जल्द से जल्द वो लोग भीड़ में जाके मिल जाएंगे, जिसके कारण कोई भी उन्हें पकड़ नहीं पाएगा। और ऐसे ही वो लोग करते हैं, आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि उतनी ही देर में पीछे जैसे ही वो लोग मुड़ते हैं तो देखते हैं कि माकीमा मरी नहीं थी, वो जिंदा ही है। और वो माकीमा पे जैसे ही हमला करने जाते हैं तो माकीमा उन पे हमला कर देती है और हमें दिखाया नहीं जाता है कि आखिरकार क्या हुआ। दूसरी तरफ माकीमा को जहाँ क्योटो में जाना था उसी जगह पे जितने भी हंटर्स थे वो लोग माकीमा का इंतजार कर रहे होते हैं, जिसपे उनका जो साथी रहता है वो अचानक से आके बताता है कि तुम्हें पता नहीं क्या, यहाँ पे आए दिन बहुत सारे हंटर्स को मारा गया है गन से लेके, और फिर मेरे हिसाब से जो माकीमा है उनकी भी जान चली गई है इसमें। तो जो हंटर्स थे वो बोलते हैं कि अच्छा ऐसी बात है, तो हम लोग इतने देर से यहाँ पे वेट करके टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं। सच बताओ तो इन हंटर्स के बीच में हंटर्स की मौत होना बहुत ही ज्यादा आम बात है, इसलिए लोग बहुत ही कैजुअली लेते हैं कि अगर किसी हंटर्स की मौत हो गई तो ये सारे लोग यहाँ से जा ही रहे होते हैं। उतनी ही देर में ट्रेन रुक जाती है इनके सामने और गेट खुलते ही इन्हें माकीमा देखने को मिलती है जो कि खून में लथपथ होती है। वो जो सारे हंटर्स रहते हैं वो देखते हैं कि माकीमा पूरी तरीके से खून में लथपथ थी, तो वो पूछते हैं कि आपको कुछ हो तो नहीं गया, जिसपे जो माकीमा थी वो बोलती है कि नहीं ये मेरा खून नहीं है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है उसी ट्रेन के अंदर का जहाँ पे जो माकीमा थी उसने सारे के सारे जो लोग उस पर हमला कर रहे थे उन्हें जान से मार दिया होता है। फिर उन सारे हंटर्स को माकीमा बोलती है कि मेरे सारे जितने भी साफ कपड़े हैं वो तुम लेके आ जाओ, मैं जल्द से जल्द अपना ड्रेस चेंज करना चाहती हूँ और फिर एक जगह जाना चाहती हूँ। फिर जो हंटर्स रहते हैं वो माकीमा को बताते हैं कि टोक्यो में भी अचानक से हमला हुआ है और जितने भी लोग थे हंटर्स वो भी मारे गए हैं, क्या हमें वहाँ पे जाना चाहिए उनके पास। तो माकीमा बोलती है कि नहीं, अगर हम लोग इस टाइम पे निकले तो हम लोग उन्हें बचा नहीं पाएंगे, हमें यहीं से कुछ करना होगा। पता नहीं क्यों वो सारे जो हंटर्स हैं वो डेंजी के पीछे पड़े हुए हैं। फिर माकीमा उन्हें बोलती है कि जल्द से जल्द मुझे बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल्स चाहिए जिनके ऊपर बहुत ही संगीन आरोप लगे हुए हो और उन सभी को मेरे पास लेके आओ, और फिर यहाँ जितने भी लोग हैं उन सभी को खाली करवाओ जगह, और फिर सबसे ऊंची जो चोटी है पहाड़ की वहाँ पे उन्हें लेके आओ। इस सारे ऑर्डर को फॉलो करते हुए वो जो हंटर्स है वो बहुत ही ज्यादा एकदम संगीन आरोप पे पकड़े हुए क्रिमिनल जो थे उन सभी को लेके आ रही होती है। उन सारे क्रिमिनल्स को वो जो हंटर्स थे उसी पहाड़ की चोटी पे लेके आ गए होते हैं जहाँ पे माकीमा ने उन्हें लाने के लिए बोला था। दूसरी तरफ जो कटाना मैन रहता है वो अपने सारे साथियों को यूज करते हुए डेंजी को अपने गाड़ी में पैक कर रहा होता है, लेकिन अचानक से उनके साथ जो एक साथी रहता है उसे कुछ अजीब सा फील होने लग जाता है, जिसपे वो लोग उससे बोलते हैं कि हे टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करो, यहाँ पे हमारे पास टाइम पास करने का समय नहीं है। जिसपे वो बोलता है कि अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है। और इतना वो बोलता ही है कि उतनी ही देर में जो उसका शरीर था वो एकदम कचुम्बड़ बन जाता है। इसे देखिए जो लोग थे बहुत ही ज्यादा एकदम डर जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। लेकिन ये जो लड़की थी उसे समझ में आ जाता है कि ये किसका काम है, और वो अपने साथी को बोलती है कि जल्द से जल्द पता करो कि माकीमा सही में मरी है कि नहीं। तो जो उसका साथी था वो उसे बताता है कि ट्रेन में जितने भी हमारे साथी थे उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, और इतना ही वो बोलता है कि वो भी मारा जाता है। और देखते ही देखते यहाँ जितने भी इनके साथी थे उनका कचुम्बड़ बनना शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ये काम और कोई नहीं माकीमा ही कर रही होती है। जो माकीमा थी असल में इन सारे जितने भी अपराधी थे उनको यूज करते हुए आंखों में पट्टी बांधी होती है, और एक एक करके वो अपने जादू का यूज करते हुए दूर से ही इन सारे जो अपराधी थे उन सभी को मार रही होती है। जो ये लड़की थी वो समझ जाती है कि इतनी खौफनाक शक्ति और किसी की नहीं माकीमा की ही हो सकती है। असल में जो माकीमा थी वो इन सारे जो अपराधियों को पकड़ के लाई थी उन सभी की बॉडीज की यूज कर रही होती है एक तरीके का सेक्रीफाइस देने के लिए, और इनकी बॉडीज का यूज करते हुए दूर में जितने भी क्रिमिनल्स आए थे डेंजी को मारने के लिए उन सभी को मार रही होती है। लेकिन लास्ट में जो कटाना मैन था और ये जो लड़की थी वो बच जाते हैं और माकीमा इन्हें छोड़ देती है, क्योंकि इसके पास शायद से कोई मकसद ही नहीं था उन्हें मारने के लिए, या फिर कोई और वजह हो सकती है। फिर माकीमा यहाँ सारे लोगों को मारने के बाद अपने जो दो साथी थे उन सभी को बोलती है आंखों से पट्टी हटाने के लिए, क्योंकि माकीमा ने मना किया हुआ था कि वो लोग नहीं देख सकते कि माकीमा ने आखिरकार किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। फिर माकीमा उनका पट्टी हटते हुए बोलती है कि मैंने यहाँ से जितना काम कर सकती थी उतना मैंने कर दिया है, अब हमें वहाँ पे जाके मामला संभालना होगा। दूसरी तरफ ये जो लड़की और कटाना मैन थे वो एकदम खौफ में आ चुके होते हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार उन्हें क्या करना चाहिए। उन्हें डर लग रहा होता है कि किसी भी पल जो माकीमा है वो उन्हें भी मार देगी, इसलिए वो लोग यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं डेंजी को लेके। लेकिन उतने ही देर में दूर में उन्हें दिखाई देता है कि एक जो लड़की है वो इनका इंतजार कर रही थी, जो कि होती है कोबेनी, और वो अपने हाथ में एक चाकू लेके तैयार रहती है और वो बहुत ही ज्यादा एकदम ट्रॉमेटाइज होती है। वो मन में सोच रही होती है कि किस तरीके से यहाँ पे जो सारे लोग थे उन्होंने बिना मतलब कि उन्हें मार दिया। फिर हमें पता चलता है कि ये जो कोबेनी थी असल में स्टार्टिंग में मारी नहीं गई थी, जो हिरोकाजु था उसने दोनों जो गोलियां थी वो अपने ऊपर ले ली थी कोबेनी को बचाने के लिए, जिसकी वजह से जो कोबेनी थी वो समझ नहीं पाती है कि आखिरकार ये हिरोकाजु ने क्यों किया उसके साथ, और उसी का बदला लेने के लिए कोबेनी यहाँ आ चुकी होती है कटाना मैन और इस लड़की पे हमला करने के लिए। ये जो लड़की थी वो समझ जाती है कि ये जो कोबेनी है वो उन पे हमला करने वाली है, इसलिए वो अपने डीमन को बुलाती है कोबेनी पे अटैक करने के लिए। लेकिन जो कोबेनी थी वो तो सच में बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर लग रही होती है। वो तेजी से उस लड़की के सांप पे चढ़ती है और घूमते हुए अपने चाकू का यूज करते हुए कटाना मैन का एक हाथ काट देती है, जिसपे जो कटाना मैन था वो बहुत ही ज्यादा एकदम तड़पने लग जाता है। तो जो लड़की थी वो कोबेनी के ऊपर गोलियों की बरसात करने लग जाती है, लेकिन जो कोबेनी थी वो डेंजी का यूज करते हुए अपने आप को बचा लेती है और फिर उसके बाद एक गन को लेते हुए उस लड़की पे हमला करने लग जाती है, जिसपे जो लड़की थी वो समझ जाती है कि वो इस समय इस लड़की से बिल्कुल भी नहीं लड़ सकती, इसलिए वो कटाना मैन को अपने गाड़ी में बैठाती है और इस गाड़ी को लेकर तेजी से भागने लग जाती है। तो जो कोबेनी थी वो 3-4 गोलियां उसके गाड़ी पे भी लगाती है, लेकिन वो जो लोग थे वो
भागने में कामयाब हो जाते हैं। देखने में ऐसा लग रहा था एकदम जैसे डीमन स्लेयर्स में जेनित्सु है ना, कि देखने में बहुत ही ज्यादा एकदम शरीफ है, लेकिन जब वो नींद में जाता है तो बहुत ही तगड़ा एकदम अटैक करता है। सेम लाइक वैसे ही कोबेनी ने किया। वो अभी एकदम ट्रॉमेटाइज होते हुए देखने में बहुत ही ज्यादा कमजोर लगती है, लेकिन बहुत ही तगड़ा एकदम अटैक किया उसने। फिर जो कोबेनी थी इनके जाने के बाद उसने डेंजी को तो बचा लिया था, तो वो डेंजी को पकड़ के रोने लग जाती है और वो बोलती है कि डेंजी मैं माफी चाहती हूँ कि मैंने तुम्हें पहले मारने की कोशिश की थी, लेकिन आखिरकार जो हिरोकाज़ु है उसने मुझे को क्यों बचाया, उसने अपने आप जान देके मेरी जान क्यों बचाई। और ये चीज बोलते हुए बहुत ही ज्यादा फूट फूट के रोने लग जाती है। उसे ये लग रहा था कि वो तो ये सब करना भी नहीं चाहती थी, आखिरकार उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इस चीज की वजह से वो डिसाइड कर लेती है कि अब वो ये नौकरी बिल्कुल भी नहीं करने वाली। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें माकीमा का सीन दिखाया जाता है, जो कि अपने टीम मेंबर से एक दूसरे वाले बात कर रही होती है। और उसका जो टीम मेंबर रहता है वो उसे बताता है कि बात ऐसी है कि हमारे जितने भी स्पेशल डिवीजन के ग्रुप्स थे उसमें बहुत ही ज्यादा एकदम हानि हुई है और एक दो ही हंटर्स बच पाए हैं, जिसकी वजह से जो अपर कमांड है उन्होंने ऑर्डर दिया है कि 1, 2 और 3 की कमांड जो है वो एक साथ ले ली जाएगी और उसकी कमांडर आप होंगी माकीमा। तो जो माकीमा थी इस चीज के लिए तैयार हो जाती है और फिर उसके बाद वो जो हंटर था वो अपना रेजिग्नेशन लेटर माकीमा को दे देता है और बोलता है कि अभी आजकल स्पेशल डिवीजन में बहुत ही ज्यादा खतरा है, इसलिए मैं अपनी जान नहीं दे सकता। जिसको लेते हुए जो माकीमा थी उसको थैंक यू कहती है कि आज तक उसने जितना भी काम किया है। फिर उसके बाद वो हंटर पूछता है माकीमा से कि माकीमा क्या आपको पता था कि हमारे साथ ये होने वाला है, जिसपे जो माकीमा थी उसे बोलती है कि मैं एक सिविलियन को पब्लिक सेफ्टी की जानकारी नहीं दूंगी। और ये चीज बोलते हुए वो चली जाने लगती है। माकीमा के साथ जो दो हंटर क्योटो से आए हुए थे वो डर रहे होते हैं ये चीज जान के कि जो स्पेशल डिवीजन है उसमें बहुत ही ज्यादा अटैक हो रहा है। तो माकीमा को बोलते हैं कि आपको पता है ना मिस माकीमा की हम लोग यहाँ पे सिर्फ ट्रेनिंग के लिए आए हैं और फिर ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद हम लोग क्योटो वापस चले जाएंगे, हम लोग स्पेशल डिवीजन को ज्वाइन नहीं करने वाले। तो जो माकीमा थी इस चीज को सुन के बोलती है कि मुझे दुख हुआ, असल में यहाँ जो टोक्यो है उसका खाना खाने के लिए तो लोग तरसते हैं, लेकिन तुम लोग चले जाओगे, चलो कोई बात नहीं। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो आकी था वो एडमिट होने के बाद अब थोड़ा ठीक लग रहा होता है और उसको देखने के लिए डेंजी और पावर आए हुए होते हैं। लेकिन जो डेंजी था वो तो सेब खाने में बिजी था और जो पावर थी जैसे ही देखती है कि वो सेब खा रहा है तो वो उस पर झपट्टा मारने लग जाती है उस सेब को लेने के लिए। तो जो डेंजी था वो लड़ने लग जाता है उससे और बोलता है कि तुम तो बिल्कुल डरपोक हो, तुमने हमें वहाँ पे मरने के लिए छोड़ दिया था। तो जो पावर थी फिर से झूठ बोलती है और बोलती है कि अरे नहीं मुझे भूख लगी थी इसलिए मैं घर आ गई थी। इसी तरीके से ये लोग झड़प कर रहे होते हैं। तो जो आकी था इन्हें शांत करवा देता है और फिर बोलता है कि असल में मुझे बताओ कि डिवीजन 4 में से कितने लोग बचे हैं। तो जो डेंजी था वो बताता है कि सारे लोग मारे गए, बस वो कोबेनी और एक चश्मा वाला लड़का बचा था और कोबेनी ने तो रिजाइन भी करने का सोच लिया है। और ये चीज बोल के जो डेंजी था वो वहाँ पे सेब को रख देता है और बोलता है कि मैं ये तुम्हारा एहसान चुकाने के लिए आया हूँ और वैसे अब हम लोग जा रहे हैं क्योंकि मिस माकीमा ने हम दोनों को बुलाया है। और ये चीज बोल के वो बाहर निकल जाता है। डेंजी के जाते ही जो आकी रहता है वो कुछ सोचने लग जाता है और अपना जो नीचे कटाना पड़ा हुआ रहता है उसको उठा के उस कटाना को खोलते हुए एक डीमन से बोलता है कि आखिरकार मेरा कितना एज बचा हुआ है। जिसपे जो डीमन था वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस लग रहा था उसके पीछे और वो बोलता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 साल बचे हुए हैं। इस चीज को जानने के बाद जो डेंजी था वो सिगरेट उठा लेता है और फिर उसके बाद उस पे लाइटर जलाने की कोशिश करने लग जाता है और लाइटर जलाते हुए उसे याद आती है मिस हिमेनो। उनको याद करने के बाद ही जो आकी था वो पूरी तरीके से एकदम टूट जाता है और वो जोरों से एकदम रोना शुरू कर देता है। उसको रोते हुए देखता है डेंजी भी, जो कि जस्ट उसके गेट के बाहर ही खड़ा हुआ होता है और वो मन में सोचता है कि अरे यार मैं तो यहाँ पे बस उससे अपना जो सेब मैंने उसे दिया था वो वापस लेने के लिए आया था, लेकिन ये लड़का यहाँ पे रो रहा है। लेकिन ये कोई बुरी बात भी नहीं है क्योंकि इसकी जो साथी थी वो मारी गई। सच बताऊं तो यार मिस हिमेनो वो पहली लड़की थी जिसने मेरे से दोस्ती करने की कोशिश की थी। जब मैं इंसान हुआ करता था तब पोचीता के मरने पे मैं बहुत ही ज्यादा उदास हुआ था, लेकिन अब मेरे को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा है। क्या पावर के मरने पे मेरे को उदासी होगी? नहीं यार घंटा। आगे के मरने पे मुझे नहीं लगता। क्या मिस माकीमा के मरने पे शायद से 2 दिन में उदास रहूंगा, लेकिन फिर उसके बाद फिर से मैं मजा करने लग जाऊंगा। क्या इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरा जो दिल है वो भी पूरी तरीके से एकदम चेंज हो गया है जब से मैं चेनसॉ मैन में बनना शुरू हुआ हूँ? कहीं मेरी फीलिंग्स तो मर नहीं गई? रिचीज को वो गौर से सोचने लग जाता है, लेकिन फिर उसके बाद वो बोलता है कि अरे इससे क्या फर्क पड़ता है, अभी वैसे भी हमें मिस माकीमा से मिलने के लिए जाना है। और ये चीज बोल के वो निकल जाता है। डेंजी के यहाँ से जाते ही जो 2 लोग आए थे मिस माकीमा के साथ वो आकी से मिलने के लिए आ जाते हैं और फिर उसके बाद आकी के अंदर आते हुए वो देखते हैं कि आकी तो रो रहा था। तो वो बोलते हैं कि लगता है ये सही समय नहीं है तुमसे बात करने का। वो जाने लग जाते हैं, लेकिन आकी उन्हें रोक लेता है और बोलता है कि आप लोग किस लिए आए थे यहाँ पे? फिर वो लोग बताते हैं कि हम लोग को यहाँ मिस माकीमा ने तुम सभी को ट्रेनिंग देने के लिए बुलाया। ट्रेनिंग के नाम को सुन के जो आकी था वो समझ नहीं पाता है कि आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है। फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो माकीमा है वो डेंजी और पावर को लेके ग्रेवयार्ड पे पहुंच चुकी होती है हंटर्स के, और वहाँ पे वो बोल रही होती है इन दोनों को कि बात ऐसी है कि अचानक से ही बहुत सारे जो हंटर्स है वो मारे गए हैं, जिसकी वजह से हंटर एसोसिएशन को बहुत ही ज्यादा एकदम मुश्किल का सामना करना पड़ा है। इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम लोग 4th डिवीजन को बहुत ही ज्यादा मजबूत करेंगे और मैं तुम दोनों को ट्रेनिंग देना चाहती हूँ। जिसको सुन के जो डेंजी था वो खुश हो जाता है और बोलता है कि क्या आप हमें ट्रेनिंग देंगी पर्सनली? तो जो माकीमा थी वो बोलती है कि नहीं, मेरे पास उतना समय नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पे एक बेहतरीन टीचर का इंतजाम किया है। और ये चीज बोल के वो एक आदमी के सामने खड़ी हो जाती है और फिर उसके बाद उन्हें टोकती है कि उतनी देर में वो जो आदमी था वो बोलता है कि 1 सेकंड तुम शांत हो जाओ, मैं इनसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। और फिर वो 3 सवाल पूछता है इनसे, जिससे पहला सवाल होता है कि क्या तुम्हें फर्क पड़ता है तुम्हारे साथी जो मारे गए हैं? तो ये लोग तुरंत ही बोलते हैं कि नहीं घंटा। और फिर वो दूसरा सवाल पूछता है कि तुम्हें उनका बदला लेना है क्या? तो ये लोग बोलते हैं कि अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर तीसरा सवाल ये पूछता है कि तुम्हें क्या डीमन हंटर्स और इंसानों में से कौन सही लगते हैं? तो ये दोनों बोलते हैं कि जो भी हमारे साथ अच्छा ट्रीट करे। तो इस चीज को सुन के जो टीचर था वो खुश हो जाता है और बोलता है कि तुम बाकी हंटर से बिल्कुल भी अलग हो, इसलिए
इसलिए मुझे तुम्हें ट्रेन करने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। और फिर उसके बाद माकीमा को बोलता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं इन्हें ट्रेन कर लूंगा। फिर जो माकीमा थी वो बोलती है इन दोनों को कि गुड लक, मैं होप करती हूँ कि तुम लोग सेफ रहोगे। जिसको सुन के ये दोनों डर जाते हैं क्योंकि ये जो आदमी था वो अजीब सा एकदम खतरनाक लग रहा होता है। और जो डेंजी था वो माकीमा को बोलता है कि अरे आप जा कहाँ से रही है, लेकिन ये जो आदमी था वो पकड़ लेता है इन दोनों को। और फिर उसके बाद इन दोनों को इतने जोर से एकदम हक करता है कि इन दोनों का जो गर्दन था वो टूट जाता है और ये लोग बेहोश हो जाते हैं। और फिर जमीन पे गिरते ही ये दोनों को बहुत ही ज्यादा एकदम दर्द होने लग जाता है। जिसपे जो आदमी था जिसका नाम है किशिबे, वो बोलता है कि आमतौर पर तुम भी इंसान की तरह वुंड ले सकते हो, जैसे ही मैंने तुम्हारे गर्दन को दबाया तो तुम्हारी गर्दन टूट गई, लेकिन यहाँ पे अंतर ये है कि अगर मैं तुम्हें खून चटवा दूं तो तुम दोनों तुरंत ही ठीक हो जाओगे। और असल में वो ऐसा ही करता है और ये दोनों फिर से ठीक हो जाते हैं। जो डेंजी और पावर थे वो बोलते हैं इन्हें कि तुम पागल तो नहीं हो गए, तुम आखिरकार करना क्या चाह रहे हो। तो जो आदमी था वो बोलता है कि अरे नहीं, यहाँ पे मैं पहली बार किसी भी डेविल को ट्रेनिंग देने वाला हूँ, क्योंकि तुम लोग यहाँ पे बहुत ही ज्यादा एकदम ओपी होने वाले हो, इसलिए मैं तुम्हें बहुत ही तगड़ी ट्रेनिंग दूंगा। मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि आखिरकार मैं तुम्हें कैसे ट्रेनिंग दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इस पूरे हंटर एसोसिएशन में मैं बहुत ही ज्यादा एकदम पावरफुल हूँ और अगर तुम यहाँ मेरे को हरा दोगे तो तुम भी बहुत ही ज्यादा एकदम पावरफुल हो जाओगे। मुझे तुम्हें ट्रेन करना ही होगा क्योंकि जो गन डेविल है वो डेंजी के दिल के पीछे पड़ा हुआ है, तो जल्द रहते ही हमें इसे ट्रेन करना होगा। और ये चीज बोलते हुए वो बोलता है कि इन दोनों को कि तुम दोनों मेरे पे हमला करो। तो इन दोनों को लग रहा होता है कि ये लोग बहुत इजीली किशिबे को हरा देंगे और फिर पावर और डेंजी अपना एकदम पावर का यूज करते हुए इस आदमी पर अटैक करने लग जाते हैं। लेकिन ये जो आदमी था वो बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर था, वो पलक झपकते इन दोनों को धूल चटा रहा होता है और एक ही अटैक में इन दोनों को जान से मार देता है। लेकिन ये चीज देख के ये बोलता है कि असल में इन दोनों में इंसानों से एक और अलग चीज है, ये दोनों असल में अमर है, अगर मैं इन्हें फिर से ब्लड पिला दूं तो ये लोग फिर से ठीक हो जाएंगे। और सच कहूं तो मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि इंसानों के साथ ट्रेन करते हुए मुझे इस चीज का ध्यान रखना पड़ता था कि वो लोग कहीं मारे ना जाए, लेकिन तुम दोनों को ट्रेन करते हुए मुझे इस चीज का ध्यान नहीं रखना है, इसलिए मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा एकदम तगड़ा बना दूंगा। दूसरी तरफ वो जो दोनों हंटर आए थे मिलने के लिए आकी से, वो आकी को बोलते हैं कि तुम एक बार अपने जो फॉक्स डेविल है उसको समन करके देखो। और जो आकी था वो अपना फॉक्स डेविल को समन करता है, लेकिन उसका जो फॉक्स डेविल था वो आता ही नहीं है। तो ये दोनों बोलते हैं कि देखा, तुमने असल में फॉक्स डेविल को नाराज कर दिया है, क्योंकि तुमने बहुत ही ज्यादा एकदम गलत सिचुएशन में उसे डाल दिया था, इसलिए अब तुम्हारे पास फॉक्स डेविल की ताकत नहीं है। और तुम्हें क्या लगता है कि ये जो कटाना तुम्हारे पास है कर्स डेविल की, वो कितने ही साल तुम्हें दे देगी। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारा जो डिवीजन है उसके अंदर बहुत सारे जो हंटर्स है उन्होंने रिजाइन कर दिया है, तो क्या तुम भी रिजाइन करना चाहते हो। तो जो आकी था वो बोलता है कि मेरा जो माँ बाप का कातिल है वो अभी भी जिंदा घूम रहा है, तो मैं कैसे उस सब को छोड़ सकता हूँ। और तुम्हारा मतलब यही था ट्रेनिंग से कि तुम मुझे अपनी गलतियां दिखाओगे। तो वो जो दोनों थे वो बोलते हैं कि तुम यहाँ पे बिल्कुल भी चिंता मत करो, बात ऐसी है कि तुम्हें अगर यहाँ पे आगे बढ़ना है तो फिर तुम्हें और भी बहुत सारे डेविल्स के साथ समझौता करना पड़ेगा। और फिर ये चीज बोल के ये दोनों बाहर निकलने लग जाते हैं और बोलते हैं कि सच कहा गया था हमें कि जो स्पेशल डिवीजन है उसके अंदर जितने भी हंटर्स हैं वो पागल ही है। और ये दोनों जैसे ही बाहर निकलते हैं तो ये देखते हैं कि एक लेडी यहाँ पे आकी से मिलने के लिए आई है और ये आकी को वो बता देते हैं और फिर चले जाते हैं। फिर वो जो लेडी थी अनजान सी, वो आकी के कैबिन में आ जाती है और पता नहीं क्यों वो जो लेडी थी वो बहुत ही ज्यादा अजीब सी दिख रही थी आकी के लिए, क्योंकि आकी जैसे ही उसे देखता है तो वो एकदम शॉक्ड हो जाता है, लेकिन हमें नहीं दिखाया जाता है कि आखिरकार वो जो औरत थी वो थी कौन। फिर सीन दोबारा से हमें आ जाता है डेंजी और पावर के पास, जहाँ पे जो डेंजी और पावर थे उसको धो धो के एकदम बहुत ही ज्यादा बुरी हाल कर दी होती है किशिबे ने, और रात हो चुकी होती है। तो फिर किशिबे जो रहता है वो बोलता है कि अब मैं थक चुका हूँ, तुम लोग कल सुबह फिर से आ जाना यहाँ पे, मैं तुम्हारी अच्छी से धुलाई करूंगा। उसके जाने के बाद जो डेंजी था वो एकदम बेहोश होकर जमीन पे गिर जाता है और पागलों की तरह हरकत करने लग जाता है, जिसपे जो पावर थी उस पे 3-4 मुक्के थमाती है और फिर बोलती है कि अरे ठीक हो जाओ ठीक हो जाओ। फिर जो डेंजी था वो होश में आ जाता है और फिर उसके बाद पावर से पूछता है कि हे आखिरकार मैं असलियत में कितनी बार मरा। तो जो पावर थी वो बोलती है कि कुल मिला के अगर कहूँ तो 20 बार। यार मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं, क्योंकि जितनी बार भी तुम मर रहे थे उतनी बार मैं भी बेहोश थी। तो ये चीज बोलने के बाद ये दोनों एकदम अपने घर की तरफ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं पैदल चलते हुए, और ये दोनों बहुत ज्यादा एकदम गुस्सा कर रहे होते हैं उस किशिबे पे और बोल रहे होते हैं कि यार मैं तो इस नौकरी में मजे करने के लिए आया था, मैं इस तरीके से मार खाने के लिए नहीं आया था, पता नहीं मैं कैसे इसे खत्म करूंगा। सच बताऊं तो मुझे बहुत ही ज्यादा एकदम गुस्सा आ रहा है उस बुड्ढे पे। जिसपे जो पावर थी वो कुछ सोचती है और फिर बोलती है कि सच बताऊं तो हमें यहाँ पे अपना दिमाग का इस्तेमाल करना होगा उसे हराने के लिए। असलियत में वो जो आदमी है वो हमेशा नशे में रहता है, तो हम लोग अगर दोनों साथ में मिलकर सोचे तो फिर उसे हरा सकते हैं। जिस चीज को सुनकर जो डेंजी था वो भी मोटिवेट हो जाता है और बोलता है कि हाँ हम दोनों अगर दिमाग से इस्तेमाल करें तो कोई भी मुसीबत को हम लोग पार कर सकते हैं। फिर सुबह हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि वो जो किशिबे था वो दोनों को उन दोनों के फ्लैट में लेने के लिए आया हुआ होता है, और जैसे ही वो पहुंचता है फ्लैट में उन्हें लेने के लिए तो ये दोनों तैनात रहते हैं उस पर हमला करने के लिए। और जैसे ही किशिबे उनका गेट खोलने जा रहा होता है तो जो पावर थी वो अपना जो ब्लड का ताकत था उसको यूज करते हुए एक तेजी से जो रॉड था वो उसके सिर पे मारने वाली होती है, लेकिन किशिबे उसे डिटेक्ट कर लेता है और फिर उसके बाद अपना डॉज कर लेता है अटैक को और फिर बोलता है कि अच्छा तो अटैक स्टार्ट हो चुका है। और फिर वो बहुत ही ज्यादा एकदम तगड़ा तरीके से इनके जो सारे अटैक्स थे उसे डिफ्लेक्ट करता है। पीछे से जो डेंजी था वो भी आता है उसे मारने के लिए अचानक से सरप्राइज अटैक, लेकिन उसको भी ये जो किशिबे था वो डॉज कर लेता है और फिर इन दोनों को पलक झपकते ही हरा देता है और फिर बोलता है कि
सच बताऊं तो मुसीबत पड़ने पे तुम दोनों ने बहुत ही अच्छा एकदम दिमाग का इस्तेमाल किया है, लेकिन तुम लोग हार इसलिए गए क्योंकि तुमने बहुत ही ज्यादा एकदम ब्लड का यूज कर लिया और तुम लोग थक गए। अगली बार से तुम्हें और भी ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि अभी मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ क्योंकि तुमने बहुत ही अच्छा दिमाग का इस्तेमाल किया है, इसलिए आज के लिए इतना ही काफी है। और ये चीज बोल के वो चला जाता है, जिसे सुन के जो डेंजी था वो खुश हो जाता है और फिर उसके बाद इस चीज को पावर को भी बताता है। और जैसे ही डेंजी खुश होते हुए खड़ा हो रहा होता है, उतनी ही देर में जो किशिबे था वो पीछे मुड़ता है और फिर एक चाकू को सीधा डेंजी के सिर पे खोप देता है और फिर बोलता है कि जो हंटर्स है उन्हें नॉर्मली किसी पे भी विश्वास नहीं करना चाहिए। और डेंजी फिर से ढेर हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि जो आकी है वो इन दोनों हंटर्स के साथ आ चुका होता है पब्लिक सेफ्टी के एक तहखाने में, और वहाँ पे ये दोनों उसे ले जाके असलियत में एक डेविल्स के साथ सौदा करवाना चाह रहे होते हैं, क्योंकि आगे चल के जो आकी है उसको बहुत सारे जो मुसीबत है उनका सामना करना पड़ेगा, इसलिए उसे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पड़ना पड़ेगा। फिर ये दोनों जो रहते हैं वो एक ऐसे एरिया में आ जाते हैं जहाँ पे जो पब्लिक सेफ्टी के जितने भी डेविल्स है उन्हें कैद करके रखा गया होता है, और जितने भी स्वाद अनुसार लोग रहते हैं हंटर एसोसिएशन में वो इन सभी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना के रखते हैं। और ये चीज बोलने के बाद वो जो आदमी था वो आकी से पूछता है कि आखिरकार तुम्हें मुझे बताओगे वो जो लड़की तुमसे मिलने के लिए आई थी वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी क्या? जिसपे जो उसकी साथी थी वो उसे चुप करवाती है। तो जो आकी था वो बताता है कि नहीं, वो मेरी साथी की छोटी बहन थी और वो मुझे मेरी जितनी भी लेटर लिखी थी मेरी साथी उसको देने के लिए आई थी। फिर फाइनली ये लोग उस जेल में पहुंच जाते हैं जहाँ पे इन्होंने अपना टारगेट डेविल को कैद करके रखा था। वहाँ पहुंचने के बाद ये दोनों आकी को बोलते हैं कि ये असल में फ्यूचर डेविल है और पूरे पब्लिक सेफ्टी में सिर्फ 2 ही लोगों ने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है। एक आदमी को अपनी दोनों आंखें देनी पड़ी और एक आदमी ने अपनी आधी जिंदगी दे दी। तो अब तुम डिसाइड कर लो तुम कैसे इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने वाले हो। और ये चीज बोल के वो आकी को इस डेविल के सामने भेज देते हैं। जो आकी रहता है वो बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं देता है और सीधा उस जेल के अंदर घुस जाता है। वहाँ घुसने के बाद जो ये गेट था जेल का वो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है और हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है कि एक आंख जो रहती है अंधेरे में से वो आकी की तरफ देख रही होती है। वो आंख धीरे धीरे आकी के सामने आ जाती है और एक बड़ा सा क्रिएचर हमें दिखाई दिया जाता है जो कि असल में होता है फ्यूचर डेविल, और वो देखने में बड़ा ही अजीब लग रहा होता है एकदम मुर्गे की तरह। और वो बाहर आने के बाद आकी के सामने नाचना शुरू कर देता है ये बोलते हुए कि फ्यूचर राज करता है, फ्यूचर राज करता है, तुम भी मेरे साथ बोलो कि फ्यूचर राज करता है। लेकिन जो आकी था वो तो अभी यहाँ पे सिर्फ उससे अपना कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए आया था, इसलिए वो डायरेक्ट बोलता है कि मेरा यहाँ पे समय बर्बाद मत करो, मैं तुमसे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बनाने आया हूँ, तो प्लीज मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो मुझसे। इस चीज को सुन के वो जो डेविल था वो बोलता है अरे यार तुम तो बहुत ही ज्यादा बदतमीज हो, चलो ठीक है अगर मुझे जानना ही है कि तुम्हारे से मैं क्या ले सकता हूँ तो प्लीज मेरे पेट के अंदर अपना मुंह दे दो, जिसके बाद मैं तुम्हारा जो फ्यूचर है वो देख पाऊंगा, उसके बाद ही मैं कह सकता हूँ कि मुझे तुमसे क्या चाहिए। तो जो आकी था वो ऐसा ही करता है और पेट के अंदर उसका अपना मुंह डाल देता है, जिसके बाद ये जो फ्यूचर डेविल रहता है वो आकी का फ्यूचर देखने लग जाता है। थोड़ी देर बाद ही जो फ्यूचर डेविल था वो आकी का फ्यूचर देख के बहुत ही ज्यादा एकदम हंसने लग जाता है और फिर बोलता है कि मुझे बस तुमसे इतना ही चाहिए कि मैं तुम्हारे एक दाएं आंख में रह सकूं। तुम ये सोच रहे होगे कि मैं इतना ही कम क्यों मांगा हूँ, है ना? बात दरअसल ऐसी है कि तुम्हारी जो मौत है वो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होने वाली है, तुम जानना चाहोगे कैसे? तो जो आकी था वो थोड़ा देर सोचता है इस चीज पर और फिर बोलता है कि नहीं, मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, जब तक मेरा मकसद जो है वो पूरा हो रहा है तब तक मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, इसलिए आ जाओ मेरी दाई आंख में। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें डेंजी और पावर दिखाई दी जाती है जो कि एज यूजुअल किसी भी के साथ ट्रेनिंग करने के बाद बहुत ही ज्यादा एकदम थक चुके होते हैं। उन सभी के प्रोग्रेस को देख के जो किशिबे रहता है वो बोलता है कि तुम लोग ने बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग की है, इसलिए चलो अब तुम्हें हर दिन ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है, हफ्ते में एक दिन ही आना। जिसे सुन के ये दोनों खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि शुक्र है अब हमारी कम पिटाई होगी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग किशिबे को सामने देखते हैं माकीमा के, और किशिबे माकीमा से बात करते हुए बोलता है हमें कहीं ना कहीं डिवीजन 4 को बहुत ही ज्यादा मजबूत बनाना होगा। मैं हमेशा सोचता था कि मेरे साथ जो भी लोग ट्रेन करते हैं वो आखिरकार मारे ही जाते हैं, मुझे लगा नहीं था कि पावर और डेंजी से मैं इतना ज्यादा अटैच हो जाऊंगा, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि उन दोनों के मरने पे भी मुझे फर्क पड़ेगा। फिर वो फाइनली माकीमा से पूछ डालता है कि माकीमा तुम एक चीज मुझे बताओ, मुझे पता है कि पब्लिक सेफ्टी को ये चीज पता था शुरू से ही कि हंटर्स के ऊपर अटैक होने वाला है, फिर भी तुमने कुछ क्यों नहीं किया? जिसपे जो माकीमा थी वो बोलती है कि तुम्हें भी पता है ना कि मेरे पे भी अटैक हुआ था। तो किशिबे बोलता है कि देखो जब तक तुम यहाँ पे पब्लिक सेफ्टी में काम कर रही हो तब तक मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं इस चीज को नजरअंदाज करते रहूंगा। तो जो माकीमा थी वो बोलती है कि मैं हमेशा से यहाँ पे डेविल्स को खत्म करना चाहती हूँ, तुम इस चीज की चिंता बिल्कुल भी मत करो। तो फिर जो किशिबे था उसकी बात सुन के बोलता है कि तुम एक नंबर की झूठी हो। फिर सीन आ जाता है उस जगह पे जहाँ पे जो माफियाज रहते हैं वो रह रहे होते हैं, जिसमें हमें कटाना और वो लड़की दिख रही होती है, जिसपे जो कटाना डेविल रहता है वो सोच रहा होता है कि आखिरकार हम लोग आगे बाहर जा क्यों नहीं पा रहे हैं। जिसपे जो लड़की थी वो बोलती है कि जब तक माकीमा जिंदा है हम लोग बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि वो बहुत ही इजीली हमें क्रश कर देगी। इस चीज को सुन के जो कटाना डेविल था वो बहुत ही ज्यादा एकदम गुस्सा कर रहा होता है और बोलता है कि सच बताओ तो अगर डेंजी मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे पल भर में ही मसल दूंगा। फिर इन दोनों के जो प्लान रहता है उसके बारे में हमें पता चलता है असल में इन लोग ने अंडरग्राउंड में बहुत सारे ज़ॉम्बीज को बंद करके रखा हुआ था जो कि इसके दादाजी के टाइम पे बने हुए थे, और इस ज़ॉम्बी का यूज करके ये लोग डिवीजन 4 को खत्म करना चाह रहे हैं क्योंकि ये जो ज़ॉम्बीज अगर इंसान को काटेंगे तो वो भी ज़ॉम्बी बन जाते हैं। इनका यही मास्टरमाइंड प्लान ये लोग एग्जीक्यूट करने वाले होते हैं। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग देखते हैं आकी को उन दोनों एजेंट्स के साथ, और वो दोनों एजेंट पब्लिक सेफ्टी में उसे छोड़ने के लिए आ रहे होते हैं। बातों ही बातों में जो लड़का रहता है वो बोलता है आकी से कि सच बताओ तो तुम बहुत ही ज्यादा पागल हो कि तुमने गन डेविल को मारने का सोच लिया, असलियत में तो तुमने अपने टीममेट्स को भी नहीं बचाने पाए और फिर उसके बाद तुम गन डेविल को मारने की सोच रहे हो। या जितने भी लोग पब्लिक सेफ्टी में आते हैं वो लोग कहीं ना कहीं गन डेविल के ही बदला लेने के आते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो लोग समझ जाते हैं कि वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते गन डेविल का, हम लोग भी उनमें से एक ही हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी जान बचाओ और सोचो ये चीज सही में एक बार। तो जो आकी था इस चीज को सुनकर बोलता
बोलता है कि अगर तुम यही मेरे को सुनाना चाहते हो तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर मैंने गन डेविल को मार दिया तो तुम देख लेना, या फिर अगर मैं उसे मारते हुए मर गया तो मेरी मौत का तमाशा देख लेना। और ये चीज बोल के वो गाड़ी से उतर जाता है। तो फिर वो जो लड़का रहता है वो आकी को रोकता है और फिर उसके बाद उसे एक कोको कोला देता है और फिर बोलता है कि सच बताऊं तो मैं नहीं चाहता कि तुम खत्म हो जाओ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें ऑल द बेस्ट कहता हूं। और फिर ये चीज बोल के वो लोग चले जाते हैं। दूसरी तरफ जो माकीमा रहती है वो इन्वेस्टिगेशन में लग चुकी होती है कि आखिरकार उन सभी को ऑर्डर देने वाला कौन था जो कि उन लोग को बंदूक से मारने के लिए आए थे। उसके लिए वो एक माफिया के पास पहुंच गई होती है, जहां पे वो जो माफिया था वो उसे बोलता है कि मैं जानता हूं कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि ये सब काम मैंने नहीं किया है, ये इस लड़की का काम है। और फिर उसके बाद वो उस लड़की का नाम बताता है हमें, जो कि होता है अकाने सावतारी। ये जो गैंगस्टर था वो बताता है कि ये जो लड़की है अकाने, इसने गन डेविल से सौदा किया था कि वो डेंजी का दिल ला के देगा उसे, और उसके बदले में गन डेविल ने इन्हें बहुत सारी बंदूकें और गोलियां दी। अब तुम ही बताओ, ये जो सारे लोग हैं वो तो बहुत ही ज्यादा नीचे गिर चुके हैं, ये लोग गन डेविल के साथ सौदा तक कर ले रहे हैं गन वन लेने के लिए। तो जो माकीमा रहती है वो उससे उसके सारे जो गैंग मेंबर है जिनके पास भी बंदूक है उसका नाम मांग रही होती है। तो जो गैंगस्टर था वो इस चीज के लिए तैयार हो जाता है। फिर जो माकीमा थी वो बोलती है कि मुझे अदर गैंग मेंबर्स का भी नाम चाहिए इसमें, जिसपे वो जो गैंगस्टर था वो बोलता है कि देखिए, आप मेरे गैंग मेंबर्स का नाम जानना चाहती है तो मैं दे दूंगा, लेकिन मैं दूसरे गैंग मेंबर्स की आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। इससे ये हो जाएगा कि मैं उन गैंग के लिए दुश्मन बन जाऊंगा। और आप क्या चाहती है कि हम दो गैंगों के बीच में दुश्मनी फैल जाए? इससे तो याकुजा जो है जापान में पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। मैं आप लोग को बता दूं कि हम जो याकुजा हैं देखने में आप लोग को बहुत ही ज्यादा बुरे लगते होंगे, लेकिन बात ऐसी है कि हम ही लोग जो है वो विदेशी माफियाओं को जापान में आने से रोकते हैं। अगर हम लोग खत्म हो जाएंगे तो वो जो बाहर के जो रूसी माफिया है वो लोग यहाँ पे आ जाएंगे और हम लोग उनके सामने तो संती हैं। तो जो माकीमा थी वो एक पैकेट निकाल लेती है उसके सामने और फिर उसके बाद रख देती है, जिसे देख के वो बोलता है कि आप अगर मुझे घूस भी दीजिएगा तो भी मैं इसके लिए तैयार नहीं होगा। तो माकीमा बोलती है कि ये पैसे नहीं है, इसके अंदर तुम्हारे जितने भी चाहने वाले लोग हैं उन सभी की आंखें हैं। ये हो सकती है किसी की लवर या किसी की माँ या फिर किसी की बहन। तो जो याकुजा लीडर था वो देखता है उसके अंदर तो वो डर जाता है, क्योंकि उसमें सच में बहुत सारे लोगों की आंखें थी। माकीमा बोलती है कि मैं जानती हूँ किसी एक आदमी को जो कि ये आंखें दोबारा से उनके अंदर लगा सकता है, लेकिन तुम्हें मेरे लिए कोऑपरेट करना पड़ेगा। तुमने जो बहाना दिया है कि तुम्हारी मजबूरी है बुरा बन के रहने की, तो वो सच में बहुत ही ज्यादा एकदम बेकार बहाना है। तुम लोग असल में इस चीज को एंजॉय करते हो। और ये चीज बोल के वो धमका के इन सभी को यहाँ से चली जाती है। फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो किशिबे है वो स्पेशल डिवीजन को लेके पहुंच जाता है उसी स्नेक डेविल को मारने के लिए और कटाना डेविल को मारने के लिए। और उन लोग के बेस के बाहर पहुंच के बहुत सारे पुलिस लोग भी आए हुए होते हैं। फिर किशिबे इन सभी को ऑर्डर देता है कि तुम लोग जल्दी से जल्दी अंदर जाओ और उन सारे लोग को खत्म कर दो। इन सभी के जाने के बाद जो किशिबे था वो पुलिस को बताता है कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जो स्पेशल डिवीजन है वो लोग एकदम इनह्यूमन से भरा हुआ है। तो मैं तुम्हें बता दूं कि उसके अंदर जो आतंकवादी है उनसे उतना खतरा नहीं है जितना कि हमें इनसे खतरा है, इसलिए ये लोग अगर बाहर छूट गए तो बहुत ज्यादा तबाही मच सकती है। तो मैं तुम्हें उन पे ध्यान देने के लिए बोलूंगा। फिर अंदर का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे स्पेशल डिवीजन के नए नए हमें लोग दिखाए जाते हैं, जिसमें से एक शार्क बन सकता है, एक स्पाइडर बन सकती है और एक एंजल डेविल होता है जो कि बहुत ही ज्यादा तगड़ा ताकत वाला होता है। अगर इसको कोई भी इंसान छुए तो उसकी उम्र घटने लग जाएगी। फिर जो आकी रहता है वो इन सभी को बोलता है कि तुम लोग यहाँ पे एज यूजुअल सारे ज़ॉम्बीज को खत्म करो। मैं और बाकी के जो लोग हैं डेंजी और पावर वो लोग ऊपर जा रहे हैं उस कटाना डेविल को और स्नेक डेविल को मारने। फिर आकी डेंजी और पावर को ऑर्डर देता है और ये दोनों इसके पीछे लग जाते हैं, जिसपे जो पावर थी वो पूछती है कि तुम्हें पता है कि आखिरकार वो दो लोग है कहाँ पे? तो आकी बोलता है कि नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, इसलिए हम लोग अलग अलग जा रहे हैं, जिसको भी वो पहले मिले तो उसे खत्म कर देंगे। फिर जो आकी रहता है वो आगे बढ़ चुका होता है और हमें दिखाया जाता है कि रास्ते में बहुत सारे जो इन सभी गैंग मेंबर के लोग थे वो उन्हें मिल रहे होते हैं और आकी उन सभी को खत्म करते जा रहा होता है। एक जगह आकी फंस जाता है जहाँ पे बहुत सारे लोग उसके सामने आ जाते हैं, लेकिन अचानक से वो जो सारे लोग रहते हैं उनको नाक से खून निकलने लगता है और वो सारे लोग मारे जाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि ये काम और किसी ने नहीं, माकीमा ने किया होता है दूर से। फिर आकी और भी आगे बढ़ जाता है और फाइनली वो आकाने वो जो लड़की थी उसके पास पहुंच जाता है। आकी उसको देखते ही बोलता है कि तुम मेरे साथ चलो वरना मैं तुम्हें यहीं पे खत्म कर दूंगा, लेकिन वो जो लड़की थी वो मानती नहीं है और फिर उसके बाद अपनी ताकत को यूज करते हुए जो हिमेनो की घोस्ट डेविल थी उसे ही समन कर देती है सामने और फिर उसे ऑर्डर देती है आकी को मारने के लिए, जिसे देख के जो आकी था वो आग बबूला हो जाता है और फिर आगे बढ़ते हुए जितना भी अटैक कर रही थी वो घोस्ट डेविल उसके ऊपर, वो उसे बहुत ही ज्यादा इजीली एकदम डॉच कर रहा होता है। जो आकाने रहती है वो भी इस चीज को देख के थोड़ी शॉक्ड हो जाती है कि आखिरकार ये जो आकी है उसके जो मूव्स है वो बहुत ही ज्यादा बेटर हो गया पहले से। फिर हमें पता चलता है इसकी जो वजह है, जो फ्यूचर डेविल है वो आकी की आंख में बैठ चुका है और अगर फ्यूचर को देख के आकी अटैक को पहले से एनालाइज कर लेगा तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से उसे डॉच और अटैक कर पाएगा, इसलिए जो आकी के मूव्स है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से डेवलप कर चुके हैं। लेकिन आकी जितना भी कोशिश कर ले वो जो घोस्ट डेविल थी उस पर हावी होने लग जाती है और फाइनली जो आकी था वो घोस्ट डेविल के कब्जे में आ जाता है। घोस्ट डेविल जो थी उसे उठाते हुए एकदम अपने पास लेके आ गई होती है। फिर जो आकाने थी ऑर्डर देती है घोस्ट डेविल को कि डेंजी का गर्दन दबा दो और जो घोस्ट डेविल थी वो ऐसा ही करती है और डेंजी देखने में ऐसा लग रहा होता है कि खत्म हो गया। आंखें बंद होते ही जो आकी रहता है वो हिमेनो की याद में चला जाता है। पुराने दिन का उसे याद आता है कि किस तरीके से जो हिमेनो थी उसने पहली बार उसे सिगरेट पिलाई थी, लेकिन उसे जैसे ही पता चला था कि जो आकी है वो नाबालिग है तो उसने उससे सिगरेट छीन ली थी। इन सारे पलों को याद करके जो आकी रहता है वो एकदम रो रहा होता है और उसकी जैसी ही आंखें खुलती है तो वो देखता है कि जो घोस्ट डेविल है उसने उसको छोड़ दिया है। उसे समझ नहीं आता है कि जो घोस्ट डेविल है उसने आखिरकार उसे क्यों छोड़ दिया। और फिर जो घोस्ट डेविल थी वो हाथ बढ़ाते हुए आकी के सामने एक सिगरेट ऑफर करती है उसे। उस सिगरेट को जैसे ही आकी उठाता है तो वो देखता है उस पर लिखा हुआ टेक रिवेंज। वो समझ जाता है कि जो हिमेनो की आत्मा है वो घोस्ट डेविल के रूप में उसके
उसकी मदद कर रही है। फिर जो आकी था वो घोस्ट डेविल से बिल्कुल भी डरता नहीं है और वो उसके ऊपर चुपचाप चढ़ना शुरू कर देता है और घोस्ट डेविल उसका कुछ भी नहीं कर रही होती है। जिसपे जो आकी था वो बताता है कि हिमेनो ने मुझे बताया था कि जो घोस्ट डेविल है वो तुम्हारे डर को देख के तुम पे अटैक करती है, क्योंकि उसकी आंखें नहीं होती, इसलिए अगर तुम डरोगे नहीं तो वो तुम पे अटैक ही नहीं करेगी। और इसी चीज का फायदा उठा रहा होता है आकी। वो चुपचाप उस घोस्ट डेविल के ऊपर चढ़ जाता है और वहां पे चढ़ने के बाद एक जोरदार अटैक करते हुए उस घोस्ट डेविल की गर्दन उड़ा देता है। और जो अकाने थी वो ये चीज देखते रह जाती है। फिर अकाने आकी के ऊपर अपना घोस्ट डेविल के बाद स्नेक डेविल को समन करने वाली होती है कि जो आकी था उसे रोक देता है। फिर अकाने को रियलाइज होता है कि उसके पीछे जो कोबेनी है उसने उसका गर्दन उड़ाने की टेक्निक को यूज कर लिया है, इसलिए वो रुक जाती है और समझ जाती है कि अब वो यहाँ पे फंस चुकी है। फिर जो आकी था वो जाता है कोबेनी के पास और उसे बोलता है कि कोबेनी, मैंने तो सुना था कि तुमने रिजाइन कर दिया है। फिर जो कोबेनी थी वो बोलती है कि अभी कुछ समय में हमें बोनस मिलने वाला है, इसलिए मैंने रिजाइन नहीं किया। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग पावर और डेंजी को देखते हैं जो कि लिफ्ट में बैठते हुए उस कटाना डेविल को मारने के लिए जा रहे होते हैं। जिसमें जो लिफ्ट में पावर थी वो ज़ॉम्बी के जो शरीर था उसे खा रही होती है, जिसपे जो डेंजी था वो एकदम घिनाने लग जाता है और बोलता है कि अरे यार इतना गंदा तरीका चिपका मांस तुम कैसे खा सकती हो। तो जो पावर थी वो बोलती है कि अरे मांस तो मांस होवे है, चाहे इंसान का हो या फिर जानवर का। इसी में इन दोनों की बहस होने लग जाती है और ये लोग मुक्का मुक्की के लिए तैयार हो जाते हैं। उतनी देर में एक जगह आके जो लिफ्ट थी वो रुक जाती है और उसमें बहुत सारे इन्हें ज़ॉम्बीज दिखते हैं। तो जो पावर थी वो इस चीज को देख के एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन जो डेंजी था उसे हल्ला करने के लिए मना करता है, लेकिन पावर मानती नहीं है और हल्ला करते हुए एकदम उस ज़ॉम्बीज को एकदम अपने ऊपर आकर्षित कर लेती है और फिर अपनी ताकत को यूज करते हुए उन ज़ॉम्बीज को मारना शुरू कर देती है। पावर को ऐसा लग रहा होता है कि जो डेंजी है पीछे से उसे देख रहा है, लेकिन जो डेंजी था देखता है पावर के पागलपने को तो अपना लिफ्ट चालू कर देता है और अकेले ऊपर जाना शुरू कर देता है। फिर 12वें फ्लोर पे पहुंचने के बाद डेंजी एक जगह रुकता है और जैसे ही वो खुलता है लिफ्ट तो फिर देखता है कि उसके सामने कटाना डेविल 2 आदमियों के साथ खड़ा है। डेंजी अपना चेन खींचने वाला था कि कटाना डेविल उसे रुकने के लिए कहता है और बोलता है कि डेंजी, अगर तुम मेरे सवालों का जवाब दोगे तो मैं यहीं पे सरेंडर कर दूंगा। तो डेंजी बोलता है कि तुम्हारा क्या सवाल है। तो कटाना डेविल बोलता है कि तुमने मेरे दादाजी को मारा और इनके साथियों को भी मारा है, तुम्हें क्या इस चीज का थोड़ा सा भी पछतावा है। तो जो डेंजी था वो बोलता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो उस समय ज़ॉम्बी बन गए थे। तो कटाना डेविल बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन अगर तुम सच भी बोल रहे हो तो उस समय भी वो तो इंसान ही थे ना, तो तुम्हें थोड़ा सा भी गिल्ट नहीं हुआ उन्हें मारते हुए। तो डेंजी सोचता है और बोलता है कि ना। तो कटाना डेविल इस चीज को सुन के एकदम गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि ठीक है, तब तुम्हें मैं खत्म कर दूंगा यहीं पे। और फिर अपना ताकत को यूज करते हुए डेंजी के ऊपर अटैक करने वाला होता है कि डेंजी अपना चेन पुल कर देता है और फिर उन दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा एकदम भसड़ होनी शुरू हो जाती है। उसी भसड़ के कारण ये दोनों जो थे वो एक दीवार तोड़ते हुए सीधा जमीन पे गिरना शुरू कर देते हैं। और जो डेंजी था वो उसे बोलता है कि क्या तूने तो बोला था कि तू मेरे चुकने चुकने कर देगा, यहाँ पे तो तूने कुछ भी नहीं कर पाया। और इसी तरीके से डेंजी उसे प्रोवोक कर रहा होता है। तो जो कटाना डेविल था वो इस चीज को सीरियस ले लेता है और जमीन पे जैसे ही वो गिराता है डेंजी को तो वो जोरदार एकदम मुक्का वुक्का देते हुए उसे दूर फेंकने लग जाता है। जो डेंजी था वो बहुत ही ज्यादा एकदम सफर कर रहा होता है और उस पर ज्यादा अटैक कर नहीं पा रहा होता है। डेंजी फेंकाते हुए पहुंच जाता है एक ट्रेन के ऊपर और वहाँ पे जैसे कटाना डेविल आता है तो वो बोलता है डेंजी को कि पहले से तो तू ज्यादा मजबूत हो गया है, वैसे तू मुझे बताएगा कि आखिरकार तू इतना ज्यादा जो मेहनत है वो किस लिए कर रहा है। तो डेंजी बोलता है कि मुझे जो अभी जिंदगी मिली है वो उसी के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो कटाना डेविल बोलता है कि पब्लिक सेफ्टी वालों की भी कोई जिंदगी होती है क्या। तो डेंजी बोलता है कि तू बात तो सही कह रहा है वैसे, लेकिन मुझे बस एक डेविल को झेलना पड़ता है, बाकी सब तो मस्त है, इसलिए मैं तुझे खत्म करूंगा। तो जो कटाना डेविल था वो बोलता है कि तेरे ये बस की नहीं है बच्चे। और फिर इन दोनों के बीच में फिर से धांसू अटैक होना शुरू हो जाता है। लड़ाई में ये जो दोनों रहते हैं वो ट्रेन को तोड़ते हुए उसके अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ पे जो लोग थे वो एकदम दहशत में आ जाते हैं कि अचानक से ये 2 पागल लोग कैसे यहाँ आ गए हैं। जो डेंजी था उसे तो थोड़ा बहुत समझ था लोगों की जान बचाने के लिए, इसलिए वो कटाना डेविल को थोड़ा बहुत डिफ्लेक्ट कर रहा होता है कि वो इंसानों की जान ना ले पाए। जिसमें लास्ट में जो डेंजी था वो एक बुरी तरीके से फंस जाता है एक लड़की के साथ। उसको बचाने के लिए वो थोड़ा तेजी से चिल्लाता भी है, लेकिन जो कटाना डेविल था वो नहीं सुनता है और तेजी से आते हुए डेंजी का जो लेफ्ट हैंड था उसे काट देता है। लेकिन जो लड़की थी उसे बचने का टाइम मिल जाता है, इसलिए वो मौका मिलते ही भाग जाती है। डेंजी इस तरीके से एकदम डैमेज होने के बाद बोलता है कि अरे यार ये अटैक को एकदम बैन कर देना चाहिए, तू बहुत ही इजीली मुझे मार देता है इससे। तो जो कटाना डेविल था वो बोलता है कि तू अभी देखा ही क्या है, और फिर एकदम तेजी से चलते हुए दूसरा हाथ भी डेंजी का काट देता है और फिर खड़े होते हुए बोलता है कि अभी भी मौका है, तू मेरे दादाजी से माफी मांग ले, मैं तुझे एकदम चैन की मौत दूंगा। तो डेंजी बोलता है कि तू पागल है क्या, मैं अभी हार नहीं मानने वाला, मेरे सिर पे भी अभी एक कटाना है, तू देखा नहीं क्या। और फिर तेजी से एकदम उसकी तरफ बढ़ जाता है और इन दोनों के बीच में बहुत ही तगड़ा क्लैश होता है। लेकिन एज यूजुअल जो कटाना डेविल था डेंजी के सिर वाले चेनसॉ को भी तोड़ देता है और फिर बोलता है कि बेवकूफी और समझदारी में थोड़ा सा ही फर्क होता है और तू यहाँ पे अभी बेवकूफी दिखा रहा है। तो डेंजी उसकी बातों को सुनते हुए बोलता है कि तू सच में मेरे से ज्यादा बड़ा बेवकूफ है, तूने मेरे सर पे वार किया, तेरे गुरु तुझे सिखाया नहीं थे क्या कि हमेशा सिर्फ एक जगह ही ध्यान नहीं देते हैं, और वैसे भी हंटर्स की बातें बिल्कुल भी नहीं सुनी जाती। और हमें पता चलता है कि जो डेंजी है उसने अपने पैर में एक चेनसॉ को समन कर लिया था और उसका यूज करते हुए उसने कटाना डेविल के 2 हिस्से कर दिए थे। इसी के साथ डेंजी ने बहुत ही ओपी तरीके से कटाना डेविल को खत्म कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो कटाना डेविल था उसे अब कैद कर लिया गया होता है डेंजी के द्वारा। कटाना डेविल होश में आते ही डेंजी को एकदम सुनाने लग जाता है कि हे, तू मुझे यहाँ पे कैद नहीं कर सकता, तू
बेवकूफ। तो जो डेंजी था उसे बोलता है कि तू सच में मेरी ही तरह है, मैंने जैसे ही तेरे हाथों से कटाना को हटाया वैसे ही तू एकदम नॉर्मल हो गया। सच बताऊं तो मैं तेरे साथ कुछ गेम खेलना चाहता हूँ, क्योंकि तूने ही बहुत ही ज्यादा एकदम अच्छी लड़की हिमेनो को यहाँ से मार दिया है और तेरी वजह से इस दुनिया से एक हॉट लड़की कम हो गई है, इसलिए मैं उसका बदला तेरे से लेना चाहता हूँ। तो जो कटाना डेविल था वो बोलता है कि तुम पब्लिक सेफ्टी वाले एकदम कुत्ते होते हो, क्योंकि तुम्हें जो ऊपर से ऑर्डर दिया जाए उसी को सुनना पड़ता है, इसलिए तू मेरा कुछ भी नहीं कर सकता, तू मुझे कैद कर सकता है। उतनी ही देर में यहाँ पे आकी भी आ जाता है। तो जो डेंजी था वो बोलता है आकी को कि हे आकी, तुम इससे बदला लेना चाहते हो, इसी ने हिमेनो को मारा था, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि एक गेम खेलते हैं हम लोग इसके साथ। तो जो आकी था वो तब तक बता दिया होता है पब्लिक सेफ्टी वालों को कि यहाँ पे बैकअप भेज दे, हमें कटाना डेविल मिल गया है। फिर आकी बोलता है इससे कि आखिरकार तुम क्या और कौन सा गेम खेलने के लिए बोल रहे हो। तो डेंजी से बताता है कि हम लोग बारी बारी इसके अखरोटों पे लात मारेंगे और जिसने भी सबसे ज्यादा अखरोटों पे लात मारी इसके तो वो जीत जाएगा। तो आकी सोचता है कुछ और फिर उस बाद बैठ जाता है और बोलता है कि सच बताओ तो हमारे पास ये करने की अथॉरिटी नहीं है, और अगर हिमेनो यहाँ पे होती तो वो भी नहीं चाहती कि हम लोग ये करें। लेकिन फिर उसके बाद हिमेनो को दिया वो सिगरेट अपने पॉकेट में से निकालता है और उस पे देखता है रिवेंज, और फिर खड़ा होता है और बोलता है कि लेकिन अगर मैं जीत गया यहाँ पे तो मुझे क्या मिलेगा। तो डेंजी बोलता है कि अरे यार अखरोट तो पड़े हुए ना, वो अखरोट तेरे हो जाएंगे। और फिर ये दोनों गेम खेलना शुरू कर देते हैं उस कटाना डेविल के साथ, और कटाना डेविल एकदम जोरों से चीखने लग जाता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सारे जितने भी इस गैंग के लोग थे उन सभी को पब्लिक सेफ्टी के द्वारा कैद कर लिया गया होता है, और बारी बारी जो पुलिस वाले थे उन सभी को हिरासत में ले रहे होते हैं। और जो डेंजी और आकी थे वो लगातार एकदम लात पे लात मारे हुए होते हैं कटाना डेविल के ऊपर, और उसकी घंटी को बजाए जा रहे होते हैं। और फिर बोल रहा होता है डेंजी कि हिमेनो, तुम्हें सुनाई दे रहा है, हमने तुम्हारी मौत का बदला ले लिया और हम तुम्हारे लिए यहाँ पे घंटी बजा रहे हैं ताकि तुम उसे सुन सको। सच में यार यहाँ पे इतना सैड मोमेंट को भी थोड़ा बहुत एकदम मजाकिया बना दिया इन्होंने। फिर जो माकीमा रहती है वो अपने हायर अथॉरिटीज के पास खड़ी रहती है और इन सारे जो एक्ट्स हुए उन सभी का ब्यौरा उन्हें दे रही होती है। वो बताती है कि हमें पता चला है कि जो आकाने लड़की थी उसने ही असल में यहाँ स्नेक डेविल से सौदा किया था, और फिर उसके बाद वो चली गई थी गन डेविल के पास और वहाँ पे उसने उससे सौदा किया, जिसके बदले में जो गन डेविल था उसने बहुत सारे जो गन बारूद है वो उसे दिए थे। बदले में जो गन डेविल था उसने उससे चेनसॉ मैन की जो हर्ट है वो मांगा था। तो जो हायर अथॉरिटीज थे वो बोलते हैं कि आखिरकार ये जो सारे लोग हैं वो चेनसॉ डेविल के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। तो माकीमा बताती है कि हम लोग ये चीज उस लड़की से पूछते ही कि उतने ही देर में अचानक से जो कोई डेविल आता है और उसके मार देता है। तो जो हायर अथॉरिटीज थे वो बोलते हैं कि यहाँ पे उसने आत्महत्या कर ली, ये सच में बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है। तो माकीमा बताती है कि हाँ हमें भी ये चीज लग रहा है, लेकिन क्या पता हो सकता है गन डेविल के साथ जो उसने सौदा किया था उसके अंदर ये भी शामिल हो। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि खोजबीन करने के बाद हमें 5 kg गन डेविल का जो मांस का टुकड़ा है वो मिला है, जिसके साथ पब्लिक सेफ्टी में पहले से जितने मांस के टुकड़े पड़े हुए थे गन डेविल के उसको मिला दे अगर, तो पूरा का पूरा जो मांस का टुकड़ा है अब वो डायरेक्टली हमें गन डेविल की तरफ इशारा कर रहा है। इसका मतलब है कि अब हम लोग गन डेविल के पास जा सकते हैं। तो जो उसके हायर अथॉरिटीज थे वो बोलते हैं कि तो समय आ गया है, ठीक है तो शुरू करते हैं। फिर हमें फाइनली दिखाया जाता है कि जो पावर, डेंजी और आकी रहते हैं वो सारा मिशन और बदला कंप्लीट करने के बाद बहुत ही इंजॉय कर रहे होते हैं आकी के फ्लैट में। फिर डेंजी और पावर खाते खाते बहुत ही ज्यादा एकदम सोने लग जाते हैं। फिर जो आकी था वो रात होने के बाद निकलता है अपने फ्लैट के बाहर और फिर वही सिगरेट जलाता है जो कि हिमेनो ने उसे आखिरी बार दिया था जिसमें रिवेंज लिखा हुआ था, और उसी सिगरेट को पीते हुए वो अपना रिवेंज को कंप्लीट कर देता है। दूसरी तरफ जो डेंजी रहता है वो सपना देख रहा होता है और उस सपने में उसे बहुत ही ज्यादा एकदम स्ट्रेंज चीज दिख रही होती है, और ये हर बार उसे आता है सपना, लेकिन हर बार वो इसे भूल भी जाता है। और इसी सस्पेंस के साथ यहाँ पे जो सीजन 1 था चेनसॉ मैन का वो हो जाता है खत्म। अगर आपको ये सीरीज सच में बहुत ही ज्यादा एकदम पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अकॉर्डिंग टू मापा स्टूडियोज इसका जल्द ही सीजन 2 आने वाला है, और मांगा में तो इसके लगभग बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट भी हो गए हैं। तो मेरे हिसाब से जल्द ही इसका सीजन 2 आ जाएगा, तो मैं आप लोग के लिए तुरंत ही उसका सीजन 2 लेके आ जाऊंगा। तो उसके लिए आप लोग को हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा। अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।